So, Sathiyo, this is the lecture number 14th. In case if you are hearing some noise from background, then consider that my sorry for that कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन नॉइस हो रहा है एक नियर बाई बिल्डिंग में, ठीक है। अभी क्या हुआ कि मेरे घर में एक्चुअली जो जो हमारे नेबर हैं उनके उनकी एक छोटी सी बेटी है, ठीक है। छोटी सी बेटी है और उनके वो अपने पापा के साथ आई मेरे पास, हमारे पास वो कुछ सजेशंस उनको लेने थे, कुछ काम वाम करवाना था, है ना। तो कोई विधायक विधायक से कुछ बात बात करनी थी, है ना, कि स्कूल में कुछ एडमिशन वगैरह। सो सी इज जस्ट 4 year old, है ना। देखो बच्चे कितने सही होते हैं यार, कितनी उनकी लाइफ सही है। उनको ये सब काव्य अलंकारा, ये इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो फिर एफडीआई पे क्या है, कोई मतलब नहीं है। वो जब चाहे तब सो जाएंगे, मम्मी उठाएंगे, यार कितनी चिल लाइफ है एक्चुअली। देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो मेरी फेवरेट है हमेशा से लाइफ में, जैसे कि वन इज म्यूजिक, है ना। म्यूजिक गाने सुनना पसंद है, एक ट्रैवलिंग, एंड थर्ड इज टू अकम्पनी दीज चिल्ड्रन, है ना। बच्चों के साथ आप रहोगे ना तो आप लाइफ को हमेशा जियोगे, आप हमेशा खुश रहोगे। मैं आपको एक, अगर आपका ये है और आपको पता होगा कि दो लोग होते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपको किसी को एक इंसान को टेस्ट करना हो कि वो इंसान कैसा है, ठीक है, जस्ट जस्ट डू वन थिंग, कि उस लड़के को, उस इंसान को या उस व्यक्ति को, उस लड़की को ऑब्जर्व करो कि दो लोग जो होते हैं ना, एक एनिमल्स एंड एक, ये देखो जो आवाज आ रही है वो उसी बच्ची की है, एक चिल्ड्रन, ठीक है। कभी चिल्ड्रंस ना लिख देना, चिल्ड्रन होता है, ठीक है। सो इनके पास उसका बिहेवियर देखो, इफ दीज टू थिंग्स या पीपल या जो 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 स्पीसीज है दीज, अब ये अगर ये लोग उस कैंडिडेट के साथ ना कंफर्टेबल फील करें तो समझो वो व्यक्ति अच्छे कैरेक्टर का है, ठीक है। तो मुझे तो, मैं जब अपने घर जाता हूँ ना, होम टाउन जाता हूँ, मैं अभी दिल्ली में हूँ, है ना। दिल्ली में भी मेरा घर है बट स्टिल, तो जब मैं अपने माँ बाप के, मेरी मम्मी जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वहाँ पे यूपी में। सो व्हेन आई गो देयर, तो जो अड़ोस पड़ोस के जितने भी ये चिल्लर पार्टी होती ना, ये पता नहीं क्यों मेरे पास आ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा व्यक्तित्व कुछ वैसा है, रीजन ये नहीं है कि मैं उनको कुछ कुछ खिलाता रहता हूँ। इनको मैं कुछ ना कुछ खुरापात ऐसी सिखाता रहूंगा या कुछ ना कुछ इंटरटेनिंग चीज ऐसी बताता रहूंगा, कोई एक्सपेरिमेंट केमिस्ट्री का, तो ये मेरे पास घूम फिर के आ ही जाते हैं, है ना। तो इनके साथ अब मैं कैसे जिंदगी जीता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि खुश कैसे आपको रहना, ट्राई करने का एक नुस्खा है कि आप भी इनके साथ बच्चे बन जाओ। अगर ये कोई मूवी की बातें करे, अरे पता है उसमें क्या हुआ था, अरे पता है आज इसमें छोटा भीम में क्या हुआ, तो बोलो हाँ क्या हुआ था, अरे वो छोटा भीम तो उसको उठा के फेंक दिया। आप उसी के साथ वैसे बन जाओ। और सेकंड थिंग इज जब आपको, जैसे मैं पार्क में जाता तो 80 years के भी अंकल बैठे रहते थे, उनसे लाइफ के तजुर्बे लो। तो उम्र में जो सबसे छोटे हैं और जो उम्र में सबसे बड़े हैं, अगर इन दोनों लोगों के आप कांटेक्ट में रहते हो ना, हमेशा खुश रहोगे, जिंदगी के तजुर्बे मिलते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो 80 years के अंकल लोग होते हैं ना, इनसे दोस्ती बनाओ, अपने लाइफ के तजुर्बे लियो, कि ऐसा नहीं हो कि जब आप 80 साल को, जो तब आपको वो तजुर्बा मिले, अभी सीख लो जाके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपसे बहुत लोगों से उम्र में बड़ा हूँ, एक्सपीरियंस में बड़ा हूँ, तजुर्बा दे रहा हूँ मैं आपको, फोर्सफुली दे रहा हूँ, ले लो, ले लो ठीक है। ये ऐसी मन में बात आई क्योंकि वो बच्ची मेरे पास अभी आई थी, ठीक है, बहुत सी क्यूट सी यार बच्ची है ना। घर में आई मेरे, यहाँ पे एक छोटी सी कार रखी थी, आज मैंने उसको प्रॉमिस किया एक पिंक कलर की उसको कार चाहिए। फिर से कह रहा पिंक कलर की चाहिए, ठीक है। सो हाउ क्यूट यार, कितनी चिल लाइफ है यार इन लोगों की। देखो अब चलो ज्ञान की बात करते हैं। ईयर था 2020, ठीक है। अब भाई क्या हुआ कि 2019 में मैं प्रीलिम्स में फेल हो गया, बहुत सारे कारण थे उसका, एक एग्जामिनर भी, वो जो इन्विजिलेटर थी मैडम, वो भी बेकारी थी हमारे में, मैं फेल हो गया। हिस्ट्री का मैं 0 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया वहां पे, मॉडर्न के थोड़े बहुत कुछ अटेम्प्ट करके आया, एक दो मनसब वंसबदारी वाले मुझे अभी भी याद है। भाई मैं फेल हो गया कुछ नंबर से, है ना। तो हुआ क्या, उस दिन मैंने समझा कि भाई ऐसे तो बात बनेगी नहीं, हमें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, और अगर ऐसे हिस्ट्री हमसे मजे लेती रही तो फिर हमारा तो प्रीलिम्स हो गया, है ना। तो उस दिन मैंने क्या किया, उस 2020 में कोविड के आसपास के टाइम में, मैं 6 महीने के लिए बंद था एक एक फ्लैट में, है ना, क्योंकि लॉकडाउन लगा था। मैंने कुछ नहीं करी, मैंने केवल एक काम किया, रिसर्च प्रीलिम्स पे, कि भाई प्रीलिम्स में आप वे बियॉन्ड रहो, 20-30 मार्क्स एक्स्ट्रा में रहो, कैसे लाया जाए वो, ठीक है। तो भाई मैं 5-6 नंबर से रुक जाता था, कुछ ना कुछ ऐसा, एक बार ये रुक रुक जाता था प्रीलिम्स में। सो तब मैंने क्या किया, मैंने सारे नुस्खे निकाले कि भाई पॉलिटी में क्या इशू है, पॉलिटी में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इन्वायरमेंट में कहाँ आते हैं, है ना, और हिस्ट्री में कहाँ से आते हैं, ज्योग्राफी में कहाँ से आते हैं, ये सब चीजें निकाली, ढूंढ के निकाली विद प्रूफ, ठीक है।
ज्योग्राफी में कहाँ से आते हैं, अभी भी मैंने आपको एक दो ट्रिक्स बताता रहता हूँ कि 11th क्लास की एनसीईआरटी कर लेना, उसमें टेबल्स कर लेना, वहां से आएंगे क्वेश्चन, है ना। जैसे अभी मैं बता रहा हूँ 11th क्लास की एनसीईआरटी एक है, अब जो दुनिया ने पढ़ी हो उसको थोड़ा सा R&D करके पढ़ना। जैसे कि इकोनॉमी में बताता हूँ 11th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इन्वायरमेंट में बता दूं कुछ वेबसाइट्स हैं, उनके अबाउट अस सेक्शन, कुछ 10 वेबसाइट्स हैं, अबाउट अस सेक्शन में जाके देख लो जाके, ठीक है, वहां से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इंटरनेशनल वेबसाइट जैसे कि UNEP, यूनिट, तो बहुत सारी चीजें मैंने निकाल के रख ली कि भाई यहाँ से मेरे 100 नंबर फिक्स हैं, ये तो इतना आता है विदाउट एनी करंट अफेयर, करेक्ट है। ऐसे ही अब ये तो अभी मैं, मेरे पास ना तो वक्त है और ना आपके पास वक्त है पढ़ने का, और ना तो मैं आपसे फीस मांग रहा हूँ। दीज आर एक्चुअली हैव बीन कंप्लीटेड इन पेड सीरीज, BTS का जो भी पेड लेक्चर होता है उसमें कंप्लीट किए गए। बट ये छोड़ो, मैं जो आपको कुछ चीज बता रहा हूँ कि तो जब जब मुझे हिस्ट्री की बारी आई, अब इन सब्जेक्ट्स में व्हेन इट केम टू हिस्ट्री, जब हिस्ट्री की बारी आई तो मैंने पाया कि मेरा यार कुछ भी सही नहीं होता है, ये सब लोग ही छोड़ देते हैं। तो उस टाइम पे एक सर हुआ करते थे, एक एक मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, एक लोधा सर हुआ करते थे, उन्होंने भी बोला कि भाई, उनसे मैं पर्सनल कांटेक्ट, उन्होंने कहा यार ये मिडावल ईडावल छोड़ दो। अब भाई उनकी सर की बात कैसे बांटा, मैंने कहा नहीं भाई, पिछली बार तो ये गलती कर दी, अब नहीं। तो फिर मैंने खुद रिसर्च करी, और सोचो आप 20, फिर उसके बाद से जब मान लो मेरे पास 10 महीने बचे थे प्रीलिम्स देने के लिए, ठीक है, और तो मैंने 4.5 महीने हिस्ट्री में ही लगाए, और बाकी के 5 महीने सोच लो आप बाकी के सब्जेक्ट। तब ये सब रिसर्च करके BTS निकला है आपका, वहां से उत्पत्ति हुई है ब्रेक थ्रू की। फिर सारे सब्जेक्ट में मैंने की, हमने की, ठीक है, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। तो अगर वो चीज आदमी जो बहुत ज्यादा इतना मेहनत करके आपको फ्री में दे रहा है, और आपको बस बैठ के कहानी की तरफ सुनना, तो तकलीफ क्या है, ठीक है, तकलीफ क्या है। आपको अगर एज लेना है 15 लाख लोगों में, 10 लाख लोगों में, और आप सोचते हो ऐसे एज मिल जाएगी, बेटा नहीं मिलने वाली है। जो, बुरा ना मानना कोई, ये IIT IIM जो बाहर नौकरी कर रहे हैं गूगल में, और कोई मिजोरम से पढ़ाई कर रहा है, कोई तमिलनाडु से पढ़ाई कर रहा है, कोई दिल्ली की कोचिंग्स में, जिनके बारे में अभी आपको हवा भी नहीं है वो कितने हाई लेवल पे, सबके सबके सब टॉपर्स हैं, उनकी बहन भी है, उनका भाई भी है, ठीक है। बहुत कुछ इंस्टीट्यूट है, जैसे कि जामिया एक RCA है ना, वहां पे RCA बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट जहाँ से श्रुति शर्मा टॉपर निकली है। इतने लोग इतने हाई लेवल से तैयारी कर रहे हैं ना, और ये जो टेलीग्राम और ये अब यूट्यूब पे जो कमेंट सेक्शन में जो दुनिया भर के क्लिक बेट वाले वीडियो आते हैं ना, यहाँ से कर लो ये हो जाएगा, वो सब भीड़ है, बकवास है, कुछ नहीं है। बुरा लगेगा अगर आप भी इस भीड़ में हो, लेकिन अभी इस वक्त है तो सुधर जाना, कुछ नहीं होना। इन लोगों को अगर बीट करना आपको लगता है इजी है, अरे ये अल्ट्रा हाई क्वालिटी की ब्रीड है, बुरा ना मानना अगर आप IIT से नहीं हो, लेकिन उन्होंने 12th क्लास में भी उतनी मेहनत करी थी तब IIT में गए, 12th क्लास में भी मेहनत करी थी तब IIM में गए। IIM में है ये कोई बुराई नहीं है, IIT में बुराई नहीं है, बिकॉज दे हैव बीन, जो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट थे, स्टडीज थे तब थे, इसीलिए वो उस कॉलेज में। तो इन सबको पछाड़ना आपको लग रहा है इजी है, नहीं है। तो आपको बहुत सुपर लेवल की हाई मेहनत करनी पड़ेगी, झक मरानी पड़ेगी इन सेंस अगर बोला जाए तो देसी लैंग्वेज में। तो उसके लिए ना, ये आप सोचते हो अरे यार 3 घंटे 2-4 घंटे ये वीडियो मेरे पे नहीं देगा, अझेल हो रहा है, अरे छोड़ दो, स्किप करो, स्किप करो। एक बैंक PO की नौकरी नहीं मिलेगी, इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, ठीक है, एक बैंक PO की नौकरी नहीं पा पाओगे, सरकारी एक एग्जाम नहीं निकल पाएगा। और लोगों को मैंने देखा है 10-10 साल कंपटीशन की लाइन में रहते हुए एक एग्जाम नहीं निकला है, ठीक है। कभी लड़की के चक्कर में एक अटेम्प्ट खराब हो गया, कभी तबीयत खराब हो गई, कभी कभी कुछ पढ़ाई नहीं है, और पढ़ाई नहीं है, जब पढ़ने की बारी है तब तक वक्त निकल गया। ठीक है, शुरुआत करें, आ गया ना समझ में, कोई जोक तो नहीं मार रहा हूं मैं, है ना। इरफान खान जब बोला गया था, इरफान खान जो उनकी डेथ हो गई ना, ही वाज द लीजेंड एक्चुअली, वो बोल के गया था एक बात कि पता है कि भाई जिंदगी इतनी छोटी है ना कि जब जीने का पता चलता है, कि जीने का वक्त आता है, तब तक टाइम निकल जाता है। जब तक आप समझ पाते हो कि जीते कैसे हैं, तब तक जीने का टाइम ही गया, यार ओवर। तो जिस जिस दिन प्रिपरेशन में समझ में आएगा कि भाई प्रिपरेशन की असली मतलब क्या था, तब तक वक्त निकल जाएगा, अटेम्प्ट ही खराब, उम्र निकल गई, ठीक है। बात समझ जाओ, कुछ नहीं होता, सही वक्त पे कोई ना कोई एक मसीहा टाइप का था, मैं नहीं कह रहा हूँ मसीहा है, कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। बट वो क्या बोल जाता है ना, वो आपको पता नहीं चलता है। जिस दिन तसल्ली से बैठ के ये मेरी आवाजें आपको समझ में आएगी ना, ये आदमी क्या कह रहा था, ये व्यक्ति क्या कह रहा था, उस दिन आपको समझ में आएगा। लास्ट ईयर में हमने कोई बहुत बड़े प्लेटफॉर्म में बोला था, बहुत अच्छे कमेंट्स थे। सैडली अनफॉर्चुनेटली वो वीडियोस मुझे बहुत पब्लिकली, मुझे बहुत बुरा लगा, पब्लिकली मैंने रिक्वेस्ट भी करी उस चैनल के ओनर से, बट
आज तक ना तो कोई रिप्लाई मिला, ना कोई कॉल्स का रिप्लाई आया, और दैट इज वाई आई एम हियर। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के इतने मेल्स आए थे, तो कुछ कारण है, उसकी इज्जत कर लो, निकल जाएगा। ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं, सीरियसनेस को थोड़ा डाउन करके, आपकी भलाई के लिए बता रहा हूं मैं। हम यहाँ पे थे बेटा, सुनो, सांख्य करिका, ईश्वर कृष्णा की एक बुक है सांख्य करिका। कैसे याद रखना, इसकी तो कोई ट्रिक है नहीं अभी, है ना। सांख्य करिका, ईश्वर, उसकी है बुक, ईश्वर कृष्णा का, ईश्वर कृष्णा। ठीक है। चलो अगला एक पॉइंट है, ये सब जो भी है कठिन कठिन किताबें, ऑब्वियसली बात है आपको कहीं मिल तो नहीं रही होंगी, तो कैसे भी हमें इससे ना 4 नंबर तो, लिटरेचर से 4 नंबर आना है, लिटरेचर से 4 नंबर आएगा, वो 4 नंबर में आपका बोल रहा हूं, किसी के गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है। सांख्य कर का ईश्वर कृष्णा। ठीक है। वैशेषिका सूत्रा, कन्नड़ा ने लिखी, कनाडा ने, कनाडा कुछ भी सोचो, वैशेषिका सूत्रा, अब रटना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है। चलो वैशेषिका सूत्रा, कुछ ट्रिक बन रही है क्या? अच्छा चलो ऐसे सोच लो कि ऐसे जैसे कि विशेष लोग होता है, जैसे एक मैं चलो कहानी सुना रहा हूँ, बहुत बहुत अजीब अजीब सी मैं टेक्निक बता रहा हूँ, कोई कहानी बता रहा हूँ, बस उसको सोचो कि एक वैशेष का मीन्स मैंने आपको बता रखा विशेष टाइप का। तो एक विशेष टाइप का आदमी था, जैसे नेता मंत्री, कोई भी हीरो मान सकते हो, एक्टर मान सकते हो, जा रहा था। अब आप खड़े हो, एक यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, अब वो उससे बात करना चाह रहा है, ठीक है, नहीं कर पा रहा है। तो उसने क्या किया कि विशेष ने अपना एक तरीके से जो जो ऐसे लुंगी में नाड़ा होता है ना, लुंगी में नाड़ा, उसको फेंक के इस आदमी को फंसा दिया कि मेरे से बात कर, तू क्यों नहीं कर रहा है बात, है ना। तो ऐसे ही विशेष आदमी ने वो सूत्र करके होता है वो नाड़ा जैसा, तो नाड़ा याद रखो, कनाडा, कनाडा। ये मैं रैंडम कुछ भी बना रहा हूँ, हंस सकते हो, कुछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो अब इंपॉर्टेंट संस्कृत टेक्स्ट है यवन जात का, जल्दी जल्दी भागते हैं। चलो यवन जात का, यवन जात का क्या है कि जो ग्रीक वगैरह के हेलेनिस्टिक जो फीचर्स होते हैं ना, जो लोग होते हैं ना, उनके एस्ट्रोनॉमिकल आइडियाज हैं जो कि इंडिया में आए। ठीक है। यवन जात का वहां की एक बुक है, तो वहीं के आइडियाज जो हेलेनिस्टिक एस्ट्रोनॉमिकल आइडिया, तो इंडिया में आए, तो इसमें लिखे हुए यवन जात का में। ठीक है। चलो बारह मेरा मैंने आपको बताया था 6th सेंचुरी में है, गुप्ताज के टाइम का आसपास होता। ये क्या क्या था, इसने सब कुछ लिखा, 12 नाम में, ये तो 12 चीजों में काम, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर और मैथमेटिशियन सब था। तो इसने कुछ बुक्स लिखी है, पंच सिद्धांत का, पंच सिद्धांत का। ठीक है। ये ही बिलोंग टू अवंती, ये सब आप पढ़ना हो तो पढ़ लेना। पंच सिद्धांत का, पंच सिद्धांत का मीन्स क्या है, ये जब मैंने आपको लाइन बोली ना कि पढ़ना हो तो पढ़ लेना, किसी ने भी कमेंट किया था कि सर जो हाईलाइटेड है क्या वही पढ़ना, अरे मेरे कहने से बेटा आप करोगे क्या, मेरे कहने से मान लो मैं छोड़ दूं, तो ये इतना आपका कॉमन सेंस कहाँ गया, आप फिर आप बोलते हो कि आपको इन सब भीड़ में आईआईटी वालों के बच्चों के, ये सब जो बड़े बड़े लीजेंड लोग हैं, इनके कंपटीशन में भी आपको रहना, अरे तो वैसा दिमाग भी तो रखो ना, अपने कॉमन सेंस लाओ कि मुझे ये सब पढ़ना है ना। बुरा ना मानना, लेकिन मेरा तो थोड़ा सा टोन वैसा होता, मैं चीनी लगा के बात नहीं कर सकता। बहुत सारे आपने देखे होंगे टीचर्स यूट्यूब पे सुगर कोटेड वर्ड्स बोलते हैं, आपके इमोशन से खेलते हैं, नथिंग एल्स, आपके इमोशन से खेलेंगे, और बेटा आप तो ये हो, आप मेरे भाई हो, और ये भाई भाई कल्चर मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं है। ठीक है। देयर इज अ रिस्पेक्ट, देयर इज अ डोमेन, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, दैट शुड बी टीचर एंड स्टूडेंट। ये भैया कल्चर, दीदी कल्चर कुछ नहीं होता है। एक टीचर आपको डांटता है, भैया भैया ये सब कुछ नहीं डांटते, वो सब चीनी लगा के बात करते हो, फिर आप जब भुगत जाता है अटेम्प्ट, तो फिर वो आप भैया को कॉल मिलाते रहते हो, फोन मिलाते रहते हो, मैसेज मिलाते हो, कोई आपको सुनने नहीं आ रहा है, गए वो भैया। ठीक है। ऐसा भैया नहीं बनना, फिर ये तो वो खून का रिश्ता हो, तो वो फिर वो आपको डेडिकेटेडली आप पे काम करेगा, नथिंग एल्स। ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल। आपका मेरा काम है एग्जाम निकलवाना, बस मेरी वो ड्यूटी है, एज ए टीचर दैट्स माय ड्यूटी, खत्म। चलो माना मेरा आज थोड़ा सा मेरा मूड वैसा है कि यार आप लोगों के, मैं देख रहा हूँ यार, बहुत लोग जो अभी थोड़ी देर पहले बहुत लोगों से कॉल पे बात हुई, बच्चों का बहुत ज्यादा यार नुकसान में चल रहे हैं, वो यहाँ वहां से पता नहीं क्या क्या गाइडेंस वाइडेंस लेके फ्री में चीजें नहीं कर रहे हैं, और पता नहीं क्या क्या, कोई पीडीएफ आ जा रही है, सर ये पढ़ना है वो पढ़ना है, डिस्ट्रैक्टेड है, मैं क्या करूं। पंच सिद्धांत का ये लिखी किस पे है? देखो आप इसको याद रखना, पंच सिद्धांत का ये है, एस्ट्रोनॉमर दिस दिस मेंशन हैज ऑलरेडी बीन, पंच सिद्धांत में मैं आपको बता चुका हूँ, एस्ट्रोनॉमी में। ठीक है। एस्ट्रोनॉमी याद रखना, और अभी शायद आया नहीं, आ चुका है आर्यभट्टा, नहीं पता मुझे, नहीं है, दोबारा आ जाएगा फिर। ठीक है। और उसने क्या देखो, एस्ट्रोनॉमिकल लिखा तो है, 5 एस्ट्रोनॉमिकल स्कूल्स बताए उसने, अब ये आ जाएगा बरामरा की एक किताब है, ये पंच सिद्धांत का, और वो एस्ट्रोलॉजी पे है, क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजर भी था, तो गलत हो जाएगी, एस्ट्रोनॉमी पे। और बृहद संहिता, किसी ने कमेंट करके बोला था कि बृहद करके किताब याद नहीं आ रही, तो बृहद संहिता एक ये इंसाइक्लोपीडिक है, मतलब कि इसमें सब कुछ है, इंसाइक्लोपीडिया टाइप का है। बृहद है, बृहद मीन्स होता है थोड़ा वाइड, है ना। ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त, ये सब देखो गुप्ता के थोड़े से ना
जो जो हिस्टोरियंस हैं उस टाइम के, उन्होंने कुछ क्या क्या काम किया है, क्योंकि गुप्ता को गोल्डन एज बोला था, तो सब पे लिखाई हुई है उनकी, है ना। तो देखो ब्रह्मगुप्त क्या है, ये भी क्या था, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन, ठीक है। अब इसने क्या किया, वही टाइम पीरियड इसका गुप्तास का 5th 7th से, है ना। ब्रह्म सिद्धांता लिखी है, ब्रह्म सिद्धांता, ठीक है। और खंडक अध्याय, खंडक अध्याय, ठीक है, खंडक अध्याय का और ब्रह्म सिद्धांता, ये इसने क्या लिखी है, एस्ट्रोनॉमी पे ही और मैथमेटिक्स पे होंगे, एस्ट्रोनॉमी पे है, याद रखो बस, ठीक है। अब देखो याद कैसे रहेगा, ब्रह्मगुप्त, ठीक है। अब देखो ब्रह्मगुप्त है तो ब्रह्म सिद्धांता तो इसी का ही होगी, ब्रह्म सिद्धांत, मैंने ब्रह्म हाईलाइट किया और सिद्धांता। अब ये खंडक अध्याय कैसे याद आएगा, खंडक अध्याय का, ऐसे समझो कि ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी आपको पता है, ब्रह्मा जी होते हैं, भगवान होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ब्रह्मा जी के हाथ में चक्र होता है, एक चक्रा, ये चक्रा है, ठीक है, दुश्मन से को काट देते हैं ये इससे, तो ये फिंगर में ऐसे करके चक्रा पहने रहते हैं ब्रह्मा जी। अब सोचो ये दुश्मन है, इनामी, है ना। अब ये आदमी इनामी खड़ा है, तो चक्रा चलाया ब्रह्मा जी ने, तो क्या खंड खंड हो गया, पैर अलग गिर गया, हाथ अलग गिर गए, सर अलग गिर गया, है ना। तो खंड खंड कर दिया, खंड खंड मीन्स टुकड़े टुकड़े, ठीक है, टुकड़े टुकड़े, टुकड़े टुकड़े, तो खंड खंड कर दे, ऐसा ऐसा ये अध्याय किसने, ब्रह्मा जी ने ऐसा कुछ लिखा, तो ब्रह्मा से टेक्निक इतनी याद रखना, ठीक है। और ब्रह्मा, ब्रह्मास्पुता सिद्धांता, ब्रह्मास्पुता सिद्धांता, ये क्या है, द इज आल्सो द फर्स्ट सर्वाइविंग इंडियन टेक्स्ट कंटेनिंग सिस्टमैटिक डिस्कशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। अच्छा याद रखो, ये भी इसने ब्रह्मगुप्त नहीं लिखी है, नहीं यही लिखा तो है भाई, ये देखो यहाँ से अलग दिख रही है देखने में, यहाँ से अलग दिख रही है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये ब्रह्मास्पुता सिद्धांता, ये एग्जाम में ऐसे नहीं लिखा हुआ, हो सकता है ऐसे लिखा हो, लेकिन आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये टुकड़े टुकड़े करना, ब्रह्मास्पुता सिद्धांता, तो ब्रह्मगुप्त ये अगर कुछ आ जाए एग्जाम में कि दिस इज द वन अमंग द टेक्स्ट, अर्लीस्ट टेक्स्ट जिसमें सिस्टमैटिक डिस्कशन है एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, एस्ट्रोनॉमल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कुछ होते थे, है ना। तो याद रखना कि कोई ऐसा फर्स्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट, ये स्टेटमेंट लिख के गया, द फर्स्ट सर्वाइविंग इंडियन टेक्स्ट कंटेनिंग अ सिस्टमैटिक डिस्कशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज वो टेक्स्ट का क्या नाम है, एक तो लिखा होगा बृहद संहिता, बृहद संहिता ये लिखा होगा, बृहद संहिता, दूसरा लिखेगा पंच सिद्धांतिका, तीसरा लिखेगा बृहदमस ब्रह्मास्पुता सिद्धांता, ठीक है, और चौथा ये लिख देगा ऐसे करके कुछ। तो आपको ये भी पता है एस्ट्रोनॉमी से, ये भी पता है, आर्यभट्टिया भी लिख देगा, और ये भी एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, तो आपको जो पता होगी वो आप मार दोगे, आपको लगेगा वही एस्ट्रोनॉमी वाली है। लेकिन बेटा ये है आंसर इसका, ठीक है, कि एस्ट्रोनॉमर के इंस्ट्रूमेंट्स की बात किसमें करी, और वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते थे ये आप देख सकते हो, ये कुछ ना कुछ नाम लिखे, ठीक है। और ब्रह्मगुप्ता ऑल्सो रिफर टू कॉम्प्लेक्स ऑटोमेटिक डिवाइसेस कॉल्ड स्वयंवहा यंत्र, स्वयंवहा यंत्र, देखो ऑटोमेशन की बात हो रही है, लगभग एआई ऑटोमेशन की बात, उसमें भी ऐसे बातें बोली गई हैं जो कि परपेचुअल मोशन से चलती है, रोबोटिक सिस्टम काइंड ऑफ ऑटोमेशन, है ना। तो देखो स्वयं चलती थी, स्वयं वाहन बन गए, स्वयंवहा यंत्र, तो समझ गया ना, ऑटोमेटिक सिस्टम है ये। नाउ नेक्स्ट, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक डेटेबल एविडेंस, डेटेबल एविडेंस का मतलब होता है डेसिमल वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं कि उसका डेटेबल एविडेंस किस डेट में मिला है, ठीक है। तो एक यवन जातका करके है, यवन जातका, यवन जातका मैंने अभी थोड़े बताया था ना, यवन जातका कहाँ पे था, यहाँ पे कहीं था यार, ठीक है, ये देखो यवन जातका, ये ग्रीक से लिखी है, तो इसको किसने लिखा है, ये आएगा नहीं, ये लिखा है स्फूति, स्फूजी ध्वजा ने, ये बाहर का आदमी है ना। तो दिस वर्क डज नॉट हाउएवर मेंशन द जीरो सिंबल, ठीक है। ये इसमें देखो थोड़ी सी बात हुई है, डेसिमल सिस्टम की बात हुई थी, याद रखना, 3rd सेंचुरी का वर्क है ये, तो इसमें कुछ ऐसा जीरो रो नहीं बना। दूसरा है द जीरो सिंबल, जीरो सिंबल एक डॉट की तरह, जैसे कि डॉट ऐसे ऐसे डॉट होता है ना, ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डॉट डॉट डॉट, डॉट की तरह यूज हुआ है कहाँ पे, एक चंद्र सूत्रा है, पिंगाला की एक किताब है चंद्र सूत्रा, उसमें हुआ है, ठीक है, ये डॉट। लेकिन फाइनली जो हुआ है, एक द अर्लीस्ट डेटेबल टेक्स्ट जिसमें जीरो को बोथ एज ए सिंबल और एज ए नंबर यूज हुआ है, वो है पंच सिद्धांत का 12 मिला के। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा, द अर्लीस्ट डेटेबल टेक्स्ट टू गिव जीरो बोथ एज ए सिंबल एंड एज ए नंबर इज, क्या है वो, 12 मिला का पंच सिद्धांत का, आंसर में यही मारना है आपको, ठीक है। चलो आर्यभट्टिया, आर्यभट्टिया क्या है, आर्यभट्टा ने लिखी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन की वैल्यू, साइन, ठीक है। साइन से कुछ याद आया, बचपन में आपने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े होंगे 8th क्लास 10th क्लास में, है ना। इनका कोई यूज है कि सब्जी खरीदने जा रहे हो तो बोलो कि भैया जरा वो कद्दू देना जिसका डायमीटर इतना हो,
है ना, या भिंडी देना कि जिसको दो भिंडियों को ऐसे रखो और वो साइन 30 का एंगल बना रहे हो, ऐसी सार पे भिंडी दे दो, ऐसा कुछ यूज करते हो? नहीं ना, जनरली नहीं यूज करते हो। बट इससे पढ़ के आपने एक नौकरी पाली, फिर आप जीवन जी रहे हो, कहीं भी यूज नहीं होता है, ठीक है। ऐसा तो वही आपका भी यहाँ काम होना चाहिए, इसको पढ़ के एग्जाम निकालो। बहुत ज्यादा फिलोसफी के चक्कर में ना पड़ जाना, सर इसका ये साइन की जगह कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा, ये ज्यादा ना पढ़ना, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन की वैल्यू निकालने की पहली बार बात किसमें हुई है? आर्यभट्टिया में, जो 0 से 90 डिग्री साइन की वैल्यू बताते हैं, साइन थीटा, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट नाम और सुनो, फिर अपन मेडिकल नॉलेज पे घुसते हैं एंशियंट की। भास्कर वन, ये भी गुप्तास के आसपास है, इन्होंने कमेंट्री लिखी है आर्यभट्टिया पे। आर्यभट्टिया तो पहले थे, अब वो पहले लिख चुके हैं, अब कमेंट्स अपने दिए इन्होंने, किसने? भास्कर वन ने। ईयर याद रखना 7th सेंचुरी, ठीक है। तो बोला है कि उसमें एल्जेब्रिक फार्मूला कुछ लिखा है, कोई बात नहीं। अब ऐसे ही एक भास्कर टू हुआ करते थे, जो 12th सेंचुरी में, बाद में इंपीरियल चोला वोला के बाद का टाइम है, जब यहाँ पे गजनी वजनी आ गया होगा, ठीक है। उस टाइम पे क्या है, उन्होंने एक भास्कर टू ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है लीलावती, दैट इज ऑन मैथमेटिक्स। भास्कर वन ने नहीं लिखी है, याद रखना, इसका टाइम पीरियड जरूरी है, 12th सेंचुरी में। उनका एक इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स, ये लीलावती नाम ऐसा लग रहा है किसी औरत औरत पे नाम कुछ होगा, बट दिस इज समथिंग सो कॉल्ड मैथमेटिक्स की बुक, ठीक है। और उन्होंने कैलकुलस पे लिखी है ये सब, कैसे कैलकुलस कैलकुलस, लेकिन नाम क्यों लीलावती है? देखो, भास्कर की क्या हुआ करती थी, गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, है ना। भास्कर नहीं हुआ होगी, कुछ ना कुछ ना हुआ। अब गर्लफ्रेंड के साथ इन्होंने उसमें जो भी किताबों में लिखा है ना, लीलावती में क्या लिखा है, बहुत सारी अलग अलग चीजें ऐसे लिखी हुई हैं कि मैं एक बार अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं पे घूम रहा था, ठीक है। वहां पे गया मार्केट में, तो अचानक एक चोर आ गया, चोर ने इसकी जंजीर को तोड़ा, माला था, माला गिर गई, ठीक है। तो माला गिर गई तो उसके मोती बिखर गए, मोती बिखर गए, और मोती 5 10 यहाँ पे गिरे, 2 यहाँ पे गिरे, और 3, और 2 मोती चोर लेके भाग गया। तो टोटल कितने मोती थे? ऐसे वो कहानी बनाते हैं, बड़ा श्रृंगार रस कर करके। तो उन्होंने बोला बाद में मैंने पाया केवल 5 मोती बचे, तो इससे हमें पता लगता है कि भाई A+B=C, चोर जितने ले गया जो जमीन में पड़े हैं, जो दूसरी जगह पड़े हैं, इक्वल टू टोटल मोतीज। फिर LHS RHS में लेके इक्वेशन बना के उन्होंने बोले टोटल फिर 5 मोती बचे जो माला में लटके हुए। समझ में आ गया? तो ये लीलावती में ऐसे, अभी ये कहानी इसलिए बताई कि आपको याद रहे, ठीक है। मेडिकल नॉलेज पे हम इंटर करते हैं कि एंशिएंट टाइम में मेडिकल नॉलेज पे क्या क्या बातें हुई हैं। दो बहुत फेमस नाम है, चरक और सुश्रुत। चरक को मैंने आपको बताया था नाचवा, ये वही चरक है। अभी बताओ कि नाचवा और ये चरक किसके कोड में था, बताओ। तो इसने संहिता मीन्स होता है ये संग्रहित करके, इकट्ठा करके सब कुछ कंटेंट अपना जितना भी, जैसे मैंने ये पता नहीं कहाँ कहाँ से कितनी कितनी किताबें पढ़ के ये एक एक लाइन मैंने खुद लिखी है ना, खुद लिखी है भाई, आपको नहीं लग रहा होगा, थोड़ा थोड़ा हाईलाइट कहीं किया है ना। तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ये अर्ली सर्वाइविंग टेक्स्ट है मेडिकल पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कि चरक किसके कोड में था। अब क्या है, सुश्रुत पहले थे, चरक बाद में थे। सुश्रुत तो बीसीज में थे, सुना है, डिबेटेड भी है इस पे। चरक तो अपना भाई फर्स्ट एडी के आसपास हो गया था, बताओ किसके कोड में फर्स्ट एडी के आसपास था, है ना। तो इसी ने महायान की भी कराई थी उत्पत्ति। अब ऐसे ही आयुर्वेद में भी ट्रेडिशन है कि भाई उस चीज का ये जो जो अपना ये होता है ये मेडिसिन एंड ऑल का, बट ये यहाँ पे बहुत कम लिटिल एविडेंस है कि भाई आयुर्वेदा का जो ट्रेडिशन वेदा से रिलेटेड है। नो, अगर कोई क्वेश्चन कल को पूछते कि विच अमंग द फॉलोइंग इज आर कंसीडर्ड एज वेदा, तो वेदा में अगर ये बोला जाए कि हाँ ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, ठीक है, और आयुर्वेदा, तो वो आयुर्वेदा नहीं है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेदा, ठीक है। तो याद रखना, चलो ऐसे ऋग्वेदा की बात आ गई तो एक कोडवर्ड याद रख कर लो, रयासा। किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये वैदिक वैदिक सिस्टम में वेदा लिखे गए हैं, तो याद रखना वेदास आर रिटन इन दिस ऑर्डर, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, तो इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कंपाइल हुए, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। तो जो वैदिक टेस्ट में मेडिसिन की बात हुई है वो आयुर्वेद से मैच नहीं करते, तो अलग है, ठीक है। अब चलो मेडिकल की लाइन आ रही है, तो एक एक बुक का नाम है, दो बुक का नाम है, अष्टांग हृदय और अष्टांग समग्र, ठीक है। तो देखो उसको कैसे याद रखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी रिलेटेड टू मेडिसिन, है ना, मेडिसिन से रिलेटेड है। तो आप कुछ भी याद कर लो, देखो दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग तो लगाया करो ना। एक तो ये हृदय की बात हो रही है और दूसरा टांग की बात हो रही है, ठीक है। टांग मीन्स पैर होता है, ठीक है। चलो अष्टांग अष्टांग कर लो, अष्टांग 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 समग्र हो गया, अष्टांग इज द गुड वर्ड।
अब जैसे अष्टांग मीन्स क्या होगा, अष्ट मीन्स 8। अब किसी आदमी है, सपोज ये आदमी है वो ऑक्टोपस टाइप का है, ठीक है, ऑक्टोपस टाइप का है, सपोज दिस इज द मैन। इमेजिनेशन लाओ, इमेजिनेशन की कोई सीमा तो है नहीं। अब इसके 8 पैर बना रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा लग रहा है लहंगा पहन लिया इसने, ठीक है। ये है पैर है इसके, ठीक है, ऑक्टोपस टाइप का आदमी, 8 पैर है, तो उसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो ऑपरेशन कराना तो मेडिसिन लाइन में जाएगा। तो अष्टांग समग्र, अष्टांग हृदय आर रिलेटेड टू द मेडिसिन मेडिकल नॉलेज, ठीक है, मेडिकल नॉलेज। तो वो हृदय भी आ रहा है, हार्ट ट्रांसप्लांट दिस एंड दैट, तो बस याद रखना, ठीक है। और इसको मुझे चलो अब ये बाघ भट्टा से याद रखना है, ठीक है। अब बाघ भट्टा भी आपको याद आना चाहिए कि मेडिसिन से रिलेटेड है। तो कैसे करोगे, सुनो। फर्स्ट थिंग, आपने एक मूवी देखी है डेली वैली, डेली वैली, डेली वैली देखिए। डेली वैली मूवी में क्या होता है कि स्टार्टिंग का जो सीन है वो एक आदमी स्कूटर से भाग रहा होता है, अगर आपने देखी हो तो। उसका वो जल्दी जल्दी जाता है क्योंकि उसका पेट खराब होता है ना, तो पेट खराब हो जाता है तो वो जल्दी जल्दी क्या होता है, तभी एक गाना शुरुआत होता है उसमें, अजीब सा गाना है जिसमें बोलता है बाग बाग डी के बोस, बाग बाग डी के बोस, है ना, पूरा नहीं बोल रहा हूँ मैं, टोन अलग हो जाएगा। तो वो भाग रहा होता है, तो क्यों भाग रहा होता है, भाग 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 इसलिए रहा होता है, उसका पेट खराब होता है। पेट खराब मीन्स भाई मेडिसिन एडिसिन सब लेने जा रहा है, बाघ भट्टा आ जाए, बाघ बाघ, बाघ भट्टा मीन्स ये सब याद रखना मेडिसिन से रिलेटेड। और अष्टांग हृदय इसकी बुक्स हैं। क्या क्या करवा रहे हो आप लोग मेरे से, ठीक है। और 2 किताबों के नाम सुनो, सर्ण गधारा और सरण गधारा संहिता, ठीक है, ये एक बुक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन यही आ जाएगा कि 4 किताबों के नाम देगा, पहला लिखेगा हृदय संहिता, और दूसरा लिखेगा ये यवन जाति का, क्वेश्चन बना के देखो, जल्दी क्वेश्चन बना के भेजो मेरे को। एक लिखेगा खंडक अध्याय, और फोर्थ लिख देगा आपका नीचे ये सर्ण गधारा, और बोलेगा विच अमंग द फॉलोइंग लिटरेचर या एंशिएंट टेक्स्ट इज अ मेडिकल टेक्स्ट। बस आंसर ये हो गया। अब याद कैसे आएगी सर्ण गधारा इज अ मेडिकल टेक्स्ट, वो ऐसे याद आएगा कि आयुर्वेद, जैसे कि जब कहीं भी कोई भी होम्योपैथी एलोपैथी कहीं भी कोई भी इलाज नहीं हो पाता, तब हम शरण में जाते हैं किसके, आयुर्वेद के। तो आयुर्वेद की शरण में जाते हैं, तो शरण इज द कीवर्ड हियर, शरण। अब ये एग्जाम में तभी याद आएगा जब आप इसको थोड़ा सा पोस्टमार्टम करोगे, जैसे कि मेरे सामने अगर ये लिख के आ गया, तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले मैं पूरा पढ़ूंगा शरण गधारा संहिता। अब मैं बोलूंगा सर ने मुझे पढ़ाया तो है, ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी कि नहीं पढ़ाया हो। और अगर ये मेरे से नहीं हुआ तो जितना भी यूपीएससी का कोई एग्जाम दे रहा हो, होगा किसी से नहीं। मैं भी आपसे यही कमिट कर रहा हूं कि मैं जितना मैक्सिमम वियर्ड चीजें, जितने सोर्सेज पकड़ पाता था मैंने सारे पकड़े, और 100% मेरा सक्सेसफुल रेट रहा है अभी तक, ठीक है। लेकिन इन केस किस्मत बेकार है तो ये तो भाई मैं तो खुदा तो हूं नहीं, है ना। तो बस अगर फिर इससे नहीं हुआ तो फिर इतना तय रखो कि होगा किसी से नहीं, ठीक है, फिर चिंता ना करना। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब किसी से ना हो तभी आप कर ले जाओ, उसी में मजा है। शरण गदारा, तो शरण गदारा आंसर होगा, क्लियर हो गया। कुछ लोग बता रहे थे कि बहुत सारे सर सर पॉलिटी का भी है, आप हमें बता दो। इन्वायरमेंट का देखो मैं ट्राई करूंगा कुछ ना कुछ लेक्चर आपको देने का, जिससे सारी ट्रिक बता दूं। बाकी का देखो इन लोगों के साथ, जैसे कि ये एक मुझे उनकी इंफॉर्मेशन देने के लिए कि जो 2026 के 27 के ये बच्चे जो डीएम कर रहे हैं, बोले सर मैं ये वाली सीरीज देखूं कि ना देखूं, ठीक है, ये वाली सीरीज में देखूंगी ना देखूं सर, मुझे अच्छी लग रही है। देखो बेटा मैं आपके लिए एडवाइस करूंगा, ये अभी आप झेल नहीं पाओगे, मुझे कुछ बुराई नहीं है, मेरा क्या जा रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये झेल नहीं पाओगे आप, ठीक है। अगर आप झेल सकते हो, आपकी बहुत हिस्ट्री, आप बहुत 2-3 साल से तैयारी कर रहे हो, उसके लिए ये समझने के लिए, ठीक है। अदरवाइज उन्होंने बोला था सर कौन सा कोर्स क्या करना चाहिए, तो देखो ये हमारा बीटीएस 2.0 था, अगला 3.0 आएगा, 4.0 आएगा, ठीक है। इसको आप थोड़ा पॉज करके समझ सकते हो। जैसे हिस्ट्री था, मैं हिस्ट्री जो आपको फ्री में भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इट वॉज 1300 कोर्स विद डिस्काउंट समथिंग एल्स। मैं आपको थोड़ा जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि भाई एक्सआईएस में और क्या क्या है, जिसको मैं प्रमोशन नहीं, उन बच्चों के लिए बताना चाह रहा हूँ कि भाई आप समझ लो कि आपको अगर इसमें इंटरेस्ट हो तो। जैसे कि हमने दो दो लेवल्स में कराई थी चीजें, 2 लेवल का मतलब होता है कि भाई हमने एडवांस लेवल और बेसिक लेवल दोनों को पकड़ा था कि भाई कोई कसर ही ना छूटे कोई सब्जेक्ट में। इसमें जैसे हमने क्या करा था कि जैसे कुछ कुछ में मैंने जैसे आपको बीच में लेक्चर 1-2 दे दिए थे, तमिलनाडु की पूरी हिस्ट्रीज जो भी हैं, तमिलनाडु की हिस्ट्री मतलब तमिलनाडु की नहीं है, तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री है, जो पूरी इंडिया की हिस्ट्री उसमें लिखी हुई है ना,
एनसीईआरटी जैसे थीम्स, ओल्ड एनसीईआरटी 6th 7th 8th 9th पास्ट वास्ट सब, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया की, फिर उसमें एक्स्ट्रा कंटेंट सारी ट्रिक व्रिक जो भी, और फिर इसमें हम क्या क्या बता रहे हैं लेवल टू में मैं आपको ये अभी फ्री की चीजें दे रहा हूँ, कोर कंटेंट। बाकी का हो पाएगा, एक काम करना, चलो कोई बात नहीं, एक ये कंटेंट और है, जो रिनोन्ड टीचर हैं यूपीएससी के मार्केट में, जैसे प्रतीक नाया सर और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, सोनाली बंसल किताबें, इनका भी कंटेंट हमने निकाल के कुछ 10 एक पेजेस में कर रखा है, ये हम कोर्स में तो अपना पढ़ा ही चुके हैं। टेलीग्राम पे एक चैनल है XIAS, इसको सर्च करना, यहाँ पे मैं ये कुछ नोट्स डाल दूंगा, ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको पढ़ना है, और वर्स्ट केस आया तो मैं पढ़ा भी दूंगा इसी सीरीज में, अगर हमारा टाइम एक्सपायर नहीं हुआ तो। मैंने 18 घंटे टारगेट लिया है, ठीक है, अगर वो एक्सपायर नहीं हो तो मैं यहाँ पढ़ा दूंगा। अब उसके जरा नोट्स कहाँ है, उसकी PDF कहाँ है, तो फिर आपको इस चैनल पे मिलेगी, ठीक है। अब आपको इस चैनल पे मिलेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा जाके, उसमें मैं कोई ना कोई टैग दे दूंगा, तो वो आपको फाइल सेक्शन में ढूंढना पड़ेगा जाके, ठीक है। और ये चीज मैं आपको कराई दूंगा, आर्ट एंड कल्चर का कंटेंट निकाल के, और जो लेक्चर स्पेसिफिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आपको बता, तो ये हमारा केवल एक हिस्ट्री का BTS का मॉड्यूल था, जिसमें ये पार्ट मैं अभी आपको फ्री में करवा रहा हूँ, ठीक है। और ये ज्योग्राफी के थे, तो आप देख सकते हो उसको पॉज करके कि मैंने क्या क्या इसमें कराया हुआ। रेयरली कोई एक आध चीज छूटी होगी जो जो हम नहीं दे पाए होंगे, बट वो भी हम दे देंगे एग्जाम से पहले पहले। ये सर ने भी, जो उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू भी यूपीएससी के दिए हैं, ठीक है, उन्होंने भी कराया, इकोनॉमी में भी उन्होंने भी मल्टीपल इंटरव्यू, और PCS के भी इंटरव्यू, और यूपीएससी का, इन सब ने सब कुछ किया हुआ है। साइंस एंड टेक वाले सर ने भी बहुत, ये इससे ज्यादा फिर हमने कंटेंट दे दिया, ठीक है। तो ये था अपना भाई, ये हमारा जो BTS चलता है, जो हाईली हाईली एग्जाम ओरिएंटेड है, ये आप इसको समझ सकते हो, देख सकते हो पॉज करके, बाकी XIS पे विजिट कर सकते हो, ये फोटो वोटो वहां पे पड़ी नहीं है, बट आप जाके, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, सर हमें आगे के लिए तैयारी करना, तो ये देखें या ना देखें, तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अगर आप 26 से 27 के लिए अटेम्प्ट दे रहे हो तो इतना नहीं झेल पाओगे, इसको बाद में देखना, फ्री में तो पड़ी रहेगी, है ना। चलो, ये सरना गाधारा, इसका कीवर्ड शरण, शरण मीन्स किसी की शरण में आओ, ठीक है, अशाइला में से करके जो होता है ना। अगला आ जाओ, हस्त आयुर्वेदा, हस्त आयुर्वेदा, देखो ऐसा लगेगा ना हस्त आयुर्वेदा की, इसके ऑप्शंस ऐसे बनेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय हस्त आयुर्वेदा की, एक एंशिएंट का, तो देखो हस्त मीन्स ऐसा लगेगा कि भाई हाथ, तो ऑप्शंस होंगे एंशिएंट मीडिएवल लिटरेचर, क्योंकि एंशिएंट लिटरेचर, क्योंकि आयुर्वेद लिखा है तो उसमें दिख रहा है कि मेडिसिन से रिलेटेड। अब वो कंफ्यूज ऐसे करेगा, बोलेगा कि ये बुक है किस पे, हाथों की सर्जरी पे, हैंड्स की सर्जरी पे रिलेटेड है, ठीक है, बोलेगा कि ऐसा है, दो तीन और कुछ नाम इस पे लिखे होंगे, बट याद रखना कि उल्टी सी, ठीक है, इसका लास्ट, इसका ऑप्शन लिखा होगा कि एलिफेंट की कुछ ना कुछ सर्जरी से रिलेटेड है, ठीक है, एलिफेंट की। अब याद करो मृग हस्तिन, जरा कमेंट करके बताओ कि मृग हस्तिन क्या हुआ करता था एंशिएंट टाइम में, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, मृग हस्तिन टर्म क्या होता था, हिरन या कुछ ऐसे, मैंने कुछ एक जानवर से बताया, तो हस्ते आयुर्वेदा पता चल गया। संध्याकरण रामचंद्रा, देखो रामचरित मानस है एक किताब जो वेद व्यास ने लिखी है 15th सेंचुरी के आसपास, वो तो कोई नहीं पूछने वाला, 8th क्लास के बच्चे बता देंगे। एक बुक है रामचरित मानस, नहीं रामचरित, रामचरित याद रखना, रामचरित बुक क्या है, वो है संध्याकरा नंदन ने लिखी हुई है रामचरित, ठीक है। अब कैसे याद रखना, देखो रामचरित का पाठ होता है, रामचरित का, अब रामचरित का पाठ होता है, अब रामचरित मानस तो नहीं लिखी ऑप्शन में, रामचरित मानस की जगह वेद व्यास नहीं लिखा होगा, तब आप क्या करोगे, तो रामचरित का पाठ कब होता है, जब संध्या हो जाती है, सबके घर में पूजा वूजा होती है ना, संध्या इवनिंग, है ना, तो दिस इज संध्याकर नंदन, ठीक है, रामचरित संध्या, संध्या। श्लेषा, श्लेषा क्या होता है, डबल मीनिंग, डबल मीनिंग का मतलब समझते हो ना, तो समझ रहे हो ना डबल मीनिंग क्या होता है, तो भाई श्लेषा है, इसका मतलब होता है ना कि डबल मीनिंग में लिखी गई श्लेषा, श्लेषा एक स्टाइल होगी, बहुत ज्यादा नहीं है। अब इससे भी महत्वपूर्ण चीज क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस बुक इज कि इसमें आखिरकार है क्या, है क्या। आप एडवांस लेवल पे जा रहे हो तो किसने लिखी, बच्चे ये पढ़ेंगे, बच्चे तो ये भी नहीं पढ़ेंगे किसने लिखी, उनको पता नहीं हुआ, आपने किसने लिखी, क्या लिखा, क्यों लिखी, आपको सब पता है। तो जो एपिक हीरो जो राम है, इसमें एक राम है, हीरो है, राम के बारे में, और एक पाला किंग रामपाला, ठीक है, रामपाला के बारे में ये है,
ठीक है, पाला किंग राम के बारे में, रामपाला के बारे में रामचरिता। तो रामचरिता लॉर्ड राम के बारे में नहीं है, रामपाला के बारे में। देखो वो बच्ची गाना गा रही है, मेरे जो पड़ोस में रहती है ना, गाना गा रही है, छोटी सी है, 5 साल की, है ना। एंटरटेनमेंट मेरा। पद्मगुप्ता, पद्मगुप्ता ने किताब लिखी है नवा, देखिए यार नाम कैसे हैं, नवा साहसंका चरिता, नवा साहसंका चरिता, पद्मगुप्ता ने। चलो ठीक है, इसकी कुछ ट्रिक बनाते हैं। देखो ये एग्जाम में मैं आपको एक पहले एक आपको एक डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे लिख के नहीं आएगा, ये डेस्क मैंने लगाया आपको समझाने के लिए। एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली ऐसे लिख के आएगा, नवा, नवासा हा संका चरिता। भाई साहब, अजगर जैसा तो नाम है इतना लंबा, नवासा हसंका चरिता, पढ़ने में नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपको बस ऐसे कुछ ना कुछ याद रखना है, वो कीवर्ड ढूंढना, कीवर्ड यहाँ पे शंका, और उसको तोड़ना है, उसका ऑपरेशन करना है। ठीक है, हाथ पैर अलग करने हैं, तो ऐसे लिख के आ जाएगा, नवासाह शंका चरिता। तो अब देखो क्या होता है, पद्मश्री अवार्ड आपने देखा था। ठीक है, पद्मश्री अवार्ड आपको करना क्या है एग्जाम में, जब ये लिख के आएगा, आपको हमेशा रिवाइज भी ऐसे ही करना है। तो इस किताब को पहले मन में सोचना, ये बुक को मन में आया, अब इसका राइटर का नाम याद रखो, रादर देन कि आप राइटर से बुक पे पहुंचो, बुक से राइटर पे पहुंचना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, यही एक तरीका होता है इसको याद करने का। तो नवासा शंका चरिता का मतलब क्या है कि भाई शंका हो रही है किसी आदमी को, शंका हो रही है मतलब कि डाउट हो रहा है, डाउट किस पे, कि भाई इसको पद्मश्री अवार्ड दिया जाए कि नहीं दिया, सरकार के पास डाउट होता है ना पद्मश्री अवार्ड देने का। ठीक है, नया नया नवा पद्मश्री अवार्ड दिया जाए कि दिया जाए, तो ये डाउट होता ना, पद्मश्री दूं तो डाउट आ जाता, क्वेश्चन मार्क। तो शंका कहां पे आती है, नवा नया नया शंका कब आता है, जब पद्मश्री अवार्ड देना हो, तो पद्म गुप्ता याद रखना, दिस इज बस इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें क्या किसके बारे में ये सब अब ना घुसो। ठीक है, विक्रमदेव चरता बिल्हन, आप लोग चालुक्यन किंग विक्रमादित्य 6 के बारे में लिखा हुआ है। अब ये चिंदीपन नहीं करेगा एग्जाम वाला कि 6 है 7 है, बस इतने में ही है, ये आपको आता है ना। हेमचंद की कुमारपाल चरता, हेमा मालिनी आपको मैं बता चुका हूँ। ये बीटीएस के बारे में आपको बता ही दिया है, इस वेबसाइट पे या ये एक टेलीग्राम पे यूजर आईडी, इस पे आप कभी भी कनेक्ट कर सकते हो। बाकी के सारे मेंटर्स इंक्लूडिंग मी, मैं कभी कभी इस पे रिप्लाई करता हूँ, आप टैग करके लिखोगे तो आई बी रिप्लाइंग, है ना। तो ये आप यहाँ पे डाउट अपने पूछ सकते हो, अननेसेसरी डाउट ना पूछना कि सर वो मेरी मेरी जो गर्लफ्रेंड है रिप्लाई नहीं दे रही फोन पे, है ना, सर वो मुझे धोखा देख के चला गया, सर मैं क्या करूं। ये सब रिप्लाई आपके इंटरटेन नहीं किए जाएंगे, अननेसेसरी के रिप्लाईज इंटरटेन नहीं किए जाएंगे। ठीक है, चलो, पृथ्वीराज विजया, एक पृथ्वीराज विजया एक बुक का नाम है, पृथ्वीराज चौहान ओवर मोहम्मद गौरी, बैटल ऑफ तराइन हुआ करता था ना, तो पहले में तो हरा दिया था इसने। तो पृथ्वीराज विजया एक तो ये थी, है ना। एक बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो, मैं आपको बता चुका हूँ, पृथ्वीराज रासो चंद्र बताई, पृथ्वी को चांद पसंद है। ठीक है, तो थोड़ा तेज भागते हैं, राज तरंगिणी आपको पता है। चलो, चतुर्विंशति माता, चतुर्विंशति माता, ठीक है। चलो ये क्या है, ये किस, इस पे कैसे क्वेश्चंस बनेगा, डू द टीचिंग्स ऑफ, ये लॉ की टीचिंग्स इसमें है, लॉ बुक है, लॉ बुक है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, जो चतुर लोग होते हैं, चतुर लोग होते हैं वो वही तो लॉ बनाते हैं ना, तो याद रखना चतुर, कभी भी ये डैश हटा मिले ना, तो ये मैंने जानबूझ के लगाया जिससे मैं तोड़ सकूं उसको, है ना, वर्ड को। तो चतुर्विंशता सती माता लिख के आ गया, तो वह चतुर आदमी लॉ बनाते, याद रखना। अब ये सब लॉ का टेक्स्ट आ गया, मेडिकल के बाद अब लॉ का टेक्स्ट आ गया। जिमुक्त बहाना, जिमुक्त बहाना भी एक लॉ पे लिखेगा, ये प्रोसीजरल लॉ, मतलब कि जैसे कि सिविल प्रोसीजर कोड होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है ना, कि भाई कैसे कैसे किसी को दंड देना है ना। तो जैसे कि मैं सुनूं, अब एक आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, रेपिस्ट था, इसको मारना है हमें, ठीक है, इसको फांसी की सजा हुई है। अब एक फांसी की इसको कैपिटल पनिशमेंट मिला है, डेथ मिली है, कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट से याद आया, चलो आप ये बताओ कि क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछता ही रहूंगा, है ना, वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रिट कितने टाइप की होती है, ठीक है, रिट, चलो आज आप पॉलिटी का आंसर बताओ, देखता हूँ आपको क्या लग रहा है कि हम केवल हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, है ना, मिलो तो आगे जरा हमसे। रेट बताओ कितने टाइप की होती है, नंबर बताओ, 4 5 6 7, ठीक है। दूसरा बताओ, इनके आर्टिकल भी बताओ, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में कैसे रेट डाली जाती है। ठीक है, दूसरा एक और क्वेश्चन बताओ पॉलिटी का, रिवाइज तो मैं करा रहा हूं, रिट जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन किसका ब्रॉडर है,
हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, एंड इफ सो व्हाई। ठीक है, तीसरा बताओ, राइट टू प्रॉपर्टी। अरे सर आप पूछोगे फंडामेंटल राइट है कि नहीं है ना, यही पूछोगे। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट तो नहीं है, हमें भी पता है ना, नहीं है। तो भाई क्या है राइट टू प्रॉपर्टी, क्या है? फंडामेंटल राइट है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या ओनली लीगल राइट? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ओनली, ओनली, या ओनली लीगल राइट्स? जरा बताओ। तीन क्वेश्चन हो गए आज पॉलिटी के आपसे पूछता, जो मैंने पूछे वो तो आपको बताना ही है, पाप पड़ेगा अगर नहीं बता जो मैंने हिस्ट्री के पूछे और इसको स्किप करके। पॉलिटी के मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ ले रहा हूं आपके, ठीक है। चलो, और ये बताओ, फ्रीडम टू मूव अब्रॉड, फ्रीडम टू मूव अब्रॉड, ठीक है, एक फंडामेंटल राइट है, वो मैंने बता दिया, किस आर्टिकल के तहत है? ठीक है, किस आर्टिकल? आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, 21 या 24? आंसर बताओ ऑप्शन करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, एक और बता दो, एक और पूछ लेते हैं सही रहेगा। फंडामेंटल राइट से पूछा जाए, किससे पूछा जाए? एक क्वेश्चन और पूछते हैं अब तो, जब ठीक है। चलो, ये बताओ कि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, चलो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, इसकी ट्रिक भी हमने डाल रखी है अपने चैनल पे, उसमें मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, क्या उसमें इलेक्टेड एमएलएस, ठीक है, इलेक्टेड एमएलसी लिखो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ट्रू या फॉल्स? बताओ, ये अब आंसर मेरे को बताओ जाके, ठीक है। गाना सुनाई दे रहा है पीछे से, है ना? मैं आपको गाना सुनाता हूँ, थोड़ा सुनो, एंटरटेनिंग। गाना सुनाई दे रहा था? अच्छा गाती है ना, वो छोटी सी बच्ची है, गाना गाती है। चलो ना, लॉ की किताबें की बात कर रहे थे, है ना। एक तो चतुर्विंशति माता, ठीक है, चतुर्विंशति माता, और जिमुक्त बहाना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये प्रोसीजर लॉ। तो मैं आपको ये बोल रहा था कि मान लो किसी को कैपिटल पनिशमेंट देना है, किसी ने मर्डर कर दिया, अब या तो इसको फांसी दे दो, या इसको डॉग्स के सामने डाल दो, शेर के सामने डाल दो, बोल दो कि इसको खा जाओ, मगरमच्छ के सामने डाल दो। तो ये प्रोसीजर सही नहीं है ना। तो किस हिसाब से प्रोसीजरल पनिशमेंट दिया जाएगा, कि वो व्यवहार क्या रहना चाहिए आपका? तो उसमें लिखा है व्यवहार मात्रिका, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे ये अब ये हमारा एंड एंड टाइम चल रहा है कि इसमें इस चीज का कंटेंट का, ये हो गया, 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 हम यहाँ पे आ गए। इसके बाद वो 2 लेक्चर अपने बचे हैं, कंटेंट खत्म, ठीक है। बाकी के दो 3 सिंपल रिवीजन के लेक्चर में डाल दूंगा, वो आप देख लेना। बाकी अपने 2 लेक्चर बचे हैं, अपना कंटेंट खत्म। ये बस टफेस्ट चल रहा है, इसके बाद फिर सब सिंपल है, ठीक है। व्यवहार मात्रिका समझ में आ गया कैसा? अब आपको एक काम करना है कि जैसे आपको अभी लीगल टेक्स्ट ये हैं आपके, और मेडिकल का टेक्स्ट ये है, बाकी की बुक्स है, इन सब के चार्ट बना लो ज्यादा हो, और चार्ट बना के दीवार पे रट्टा मार लो, दीवार पे चिपका दो। मैं आपको फोटो नहीं दिखा पाता था, अब चिपका दो, दीवार पे चिपका दो, तो क्लियर हो जाएगा आपको कि भाई सब रट जाएगा, डेली देखो उसको चलते फिरते। दया भागा, ये भी लीगल टेक्स्ट है, ठीक है। और अब चलो, एक कमेंटेटर्स हैं, मेजर कमेंट्रीज इंक्लूड दोज ऑफ मेधा तिथि। मेधा तिथि कुलू का मैंने आपको बताया था, कमेंटेटर था। गोविंद राज, ये कमेंटेटर है। कुलू का हाथ हो गया, कुलू का। मनुस्मृति, ये भी कमेंटेटर है। विघ्नेश्वरा और अपर का, इन सब ने, इन्होंने कमेंट्रीज लिखी हैं किस पे? यज्ञमालिका स्मृति। अब यज्ञमालिका स्मृति क्या था? यज्ञमालिका एक बहुत बड़े सेक्ट हुआ करते थे मेरे हिसाब से, ठीक है। तो उन्होंने जो अपना याद कर करके लिखा है, जो भी लॉ की किताब है, तो उस किताब को बोला जाता है यज्ञमालिका की स्मृतियां, जो उन्होंने सोच सोच के लिखा कि ऐसा होना चाहिए। अब उस सब पे क्या किया है, उस सब पे कमेंट्रीज दी हैं इन सब लीगल लोगों ने। समझ में आ गया? तो जैसे कि विघ्नेश्वर जो आदमी है, इसकी कमेंट्री का नाम ही है मिताक्षरा। तो क्वेश्चन आएगा, द कमेंट्री ऑन दिस यज्ञमालिका स्मृति बाई विघ्नेश्वर इज मिताक्षरा।
ठीक है, दयाभागा नहीं मिताक्षरा है। तो मिताक्षरा किसने लिखी है, किसने लिखी है, विघ्नेश्वर ने, ठीक है। और दयाभागा किसने लिखी है, एक मिनट, विघ्नेश्वर, इसका कोड वर्ड याद कर लो यहाँ पे, क्योंकि ये यूपीएससी में 2-3 बार पूछा गया, तो आपको डिटेलिंग भी पता होनी चाहिए। डीजे वॉइस मैसेज, डीजे वीएम, तो डी दयाभागा और वीएम विघ्नेश्वर ने लिखी है, मिताक्षरा दयाभागा लिखनी है, इसका नाम होगा जे से जिमुत वाहन, मेरे हिसाब से जिमुत वाहन, अभी आ जाएगा जिमुत वाहना, कहीं ना कहीं अगर आ गया तो मैं बता ही दूंगा, है ना। नहीं दिख रहा है, कहाँ आपको दिख रहा है कहीं पे जिमुत वाहन? तो जिमुत बहाना गूगल भी कर लेना, जिमुत बहाना, दिस इज पहले, तो ये याद रखो डीजे वीएम। तो दया भागा जिमुत बहाना लिखी है, विघ्नेश्वर ने लिखी मिताक्षरा, रटा रहना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, मैच द फॉलोइंग में भी, है ना। चलो मिताक्षरा हो गया। और क्या है भाई, और किताबें कौन सी लीगल, लक्ष्मी, लक्ष्मी धारा कृत्य कल्पतरु, लक्ष्मी धारा कृत्य कल्प, देखो लक्ष्मी का होता है पैसा, तो आप लोग भी नौकरी करो, आज नहीं तो कल पैसा तो आना, तो लक्ष्मी की धारा तो लगनी है आपके यहाँ, तो लक्ष्मी की धारा कब लगी, आज नहीं तो कल तो लगेगी ना, तो कीवर्ड है कल्पतरु, है ना। अगला आओ, देवाना भट्टा क्या होता है, देवाना भट्टा, देवाना भट्टा स्मृति चंद्रिका। अब मुझे ऐसे याद है, लास्ट ईयर भी मैंने ऐसे ही बताया था, तो वही मेरे को अभी भी याद है कि चंद्रिका, जैसे कि दिल्ली में एक बड़ा पाव गर्ल हुआ करती थी एक जमाने में, 1-2 साल पहले, तो उसका बवाल हो गया था बहुत, उस लड़की का नाम था चंद्रिका। तो उसका जो बड़ा पाव का जो भी ठेला वेला, जो भी रेडी वेडी दुकान शॉप स्टॉल हुआ करती थी, उसका फिर भट्टा बैठ गया, तो वो भट्टा बैठ गया, ठीक है, तो भट्टा बैठ गया मतलब भट्टा बैठ गया, देवाना भट्टा स्मृति चंद्रिका, चंद्रिका का भट्टा बैठ गया, तो ऐसे याद रखना, इससे ही आपको याद आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ना, नेक्स्ट, क्लियर हो गया। अब आ जाओ, एक मैथमेटिक्स की एक किताब है, पॉइंटर में नया आ गया, गणित सार संग्रह, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, महावीराचार्य ने लिखी हुई है, लीलावती मैंने आपको बताई दिया है, ठीक है, लीलावती बताई जो है भास्कराचार्य की, भास्कर 2 की, है ना, भास्कर 2 12th सेंचुरी वाले। कैलाशनाथ टेम्पल मोनोलिथिक है, एलोरा में, इसको इसको देखो एक ही है, एक ही पत्थर को काट काट के बनाया गया, तो वो कूट कूट के बनाया, कूट कूट के, तो ज्यादातर योगदान किसका है, एक राष्ट्रकूटास का है, राष्ट्रकूटा वही यही तो है ना, औरंगाबाद महाराष्ट्र, तो उसमें किंग है कृष्णा वन, तो कृष्ण कूटा और कैलाशनाथ था, ठीक है, तो याद रखना ये उसी का है, कृष्णा वन राजा है, याद रखना। और राष्ट्रकूटा का एक और इंपॉर्टेंट किंग है अमोघ वर्षा, उसकी कैपिटल क्या हुआ करती है, जो मैं बता रहा हूँ हल्के में नहीं लेना, ये इंपॉर्टेंट ही है, बिल्कुल छांट छांट के निकाला हुआ, मान्य खीटा, मान्य खीटा, ये तो मलखड़ भी उसको बोलते हैं, दूसरा नाम मॉडर्न में, ठीक है। अब इस ये खुद भी एक राइटर था, अमोघ वर्षा राष्ट्रकूटा किंग है, इतना याद रखो, बस इतना ही याद रखो, बस हो गया, ठीक है। राष्ट्रकूटा किंग है, वो नीचे की तरफ ये कर्नाटक, कर्नाटक के आसपास का जो रीजन था, वहां पे चालुक्य के बाद राष्ट्रकूटा आए थे ना, राष्ट्रकूटा, तो याद रखो वही है चालुक्य, हम्पी, उससे पहले वो सब हुआ करता था, चालुक्य की अहोले बादामी ये सब केव्स वगैरह हुआ करती थी, है ना। तो चालुक्य याद रखना, चालू कौन थे, चालुक्य की वो क्या हुआ करती थी, वो कैपिटल बादामी, या बतापी भी बोलते, बादामी, बादामी का मतलब ये लोग बादाम खाते तो चालू थे ना, इनके पास दिमाग था, ऐसे याद रखो, है ना। कविराज मार्ग, ये किसने किताब लिखी, अमोघ वर्षा नहीं लिखी, अब देखो इसकी कहानी सुनो, कविराज मार्ग आएगा तो उससे आपको याद रखना है अमोघ वर्षा आएगा, देखो कैसे करना है हमें, रास्ता है ये रास्ता, ठीक है, यहाँ पे जनता थी, अचानक से एक राजा आने लगा, तो लोग यहाँ यहाँ हट गए, सब इस साइड हो गए, सब सब यहाँ पे खड़े हो गए, और इसको रास्ता देने लगे, ठीक है, रास्ता देने लगे, ठीक है। क्यों, कि राजा जब जा रहा है तो कविराज है वो, क्योंकि कविता भी लिखता है, तो उसको मार्ग दो, तो कविराज मार्ग, उसको रास्ता दो, ठीक है, निकल जाए, क्यों, क्योंकि भाई पानी बरस रहा है, भाई प्रायोरिटी पे राजा को, लो पानी बरस रहा है, तो देखो कविराज मार्ग जैसे आएगा, अरे कविराज एक मार्ग था, उसको मार्ग दे दिया, क्यों, क्योंकि पानी बरस रहा, पानी बरस रहा, वर्षा हो रही थी, वर्षा वर्षा वर्षा, बात खत्म, वर्षा, ठीक है। कन्नड़ में लिखी हुई है, ऑब्वियस सी बात है, कर्नाटक के रीजन में राष्ट्रकूटा और चालुक्य थे। चलो भाई साहब, थकान तो बहुत हो रही है यार, ये बोल बोल के, पानी पी लिया जाए, ठीक है। तो आई हैड सम वाटर, आप लोग भी पानी वानी पीते रहो, है ना, अभी आएगा भाई ये सब चलता रहेगा, सर दर्द होगा, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ना, ये हो गया, लक्ष्मी धारा आज तो कल तो बहेगी, गणित सरता दिस दिस अमोघ वर्षा करा दिया आपको। नाउ चोला, चोला की इंस्क्रिप्शन है, हाँ,
चोला के इंस्क्रिप्शन के बारे में बहुत कुछ है। एक आप जगह बताओ, एक चोला, इंपीरियल चोला जो थे 10th 11th सेंचुरी वाले, एक उर करके, यू से नाम है और यू आर पे एंड होता है। इस जगह का नाम बताओ कि वहां पे इनके चोला के इंस्क्रिप्शन मिले, जिसमें पंचायती राज सिस्टम के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। ठीक है, अगर मैंने आपको पहले पढ़ाया हो तो ठीक है, नहीं पढ़ाया होगा तो तमिलनाडु और वो सब तो पढ़ाया था ना उनमें सब में, ठीक है। हेलो, एक्चुअली आई गॉट अ रिपीटेड कॉल, तो उसमें मैं अभी एक स्टूडेंट का किसी का, मैं अभी कंटेंट टीम के साथ भी बैठा था, तो एक उड़ीसा से कॉल आया, एक उड़ीसा से कोई वो जो अभी सुन रहे होंगे जिनसे मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, है ना, तो वो समझ पा रहे होंगे। कमेंट करके भी बताना कि हाँ आपने कॉल किया था, क्या नाम था मुझे नहीं पता, कोई मलिक करके था कोई, है ना। सो उनका एक डाउट आया था अभी, एक स्टूडेंट का कॉल पे ही, वो बहुत कंसिस्टेंट, एक मैडम ने बताया कि कॉल आकर कि मैं समझा कुछ जरूरी होगा वो ना, क्योंकि इंटरव्यूज भी तो चल रहे हैं ना। तो अब मैं समझा, तो मैं, उनका एक ही डाउट था, मैंने बस 2 ही मिनट में लिया था उसको। उसमें एक चीज उन्होंने बोली कि कि सर मेरे साथ एक दिक्कत है कि जैसे मैं टेस्ट टेस्ट दे रहा हूँ, जैसे कि विजन में टेस्ट मेरे ना 85 आ रहे हैं, फिर 90 आ रहे हैं मार्क्स, सर मैं क्या करूँ क्या करूँ। मैंने कहा कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है भाई। अगर आपके विजन, क्योंकि उल्टे सीधे टेस्ट आजकल बनाता है, बहुत उल्टे सीधे टफ बनाता है, बट अच्छे टेस्ट होते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपके उसमें 90 नंबर आ रहे हैं, अगर आपके उसमें 90 नंबर आ रहे हैं ना, तो वो बेस्ट है, अच्छा है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे बच्चों को होती है दिक्कत, अब उनको वो 110 लाने हैं। अब क्या करते हैं, वो 50 लोगों को करेंगे फोन, जैसे मेरे पास भी आया, मैंने 2 मिनट में बाइंड अप कर दिया। मैंने कहा मैं कुछ ज्ञान दूंगा ही नहीं, जो चीज अननेसेसरी ठीक पकी हुई है मैं उसको ओवर कुक क्यों करूं। अगर आपके 90 95 मार्क्स आ रहे हैं, बस दैट इज सफिशिएंट। हमारी टीम में है, उनके 48 मार्क्स आए थे विजन में, सी इज अ रैंकर, ठीक है, यूपीएससी में रैंकर है। तो भाई दिक्कत क्या है, आपके अगर 90 मार्क्स आ रहे हैं, अगर आपने ऐसे 5 6 बहुत जो सो कॉल्ड सीडो मेंटर, जो कुछ ना कुछ तो आपको ज्ञान देंगे क्योंकि आपने उनको फोन किया। अब मेरे पास फोन आया तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा मैं इसमें आपको कुछ सिखाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा तो आप गलत कर लोगे, मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स कुछ और ज्ञान देने लोग नहीं। अब ये क्या करेंगे, ये 5 6 लोगों के पास अगर चले गए, वैसे तो नहीं जाएगा, जो कैंडिडेट था मैंने समझा दिया, तो ये क्या करेंगे, सब लोग कोई ना कुछ टिप्स आपको दे देंगे। अब वो टिप्स अगले टिप्स टेस्ट में लगाओगे, लिख के ले लो, आपके नंबर आ जाएंगे 70। आप क्या कर रहे हो, आप उस पीक पे पहुंच के फिर से आपने गाइडेंस ले लिया, तो फिर ऐसा गोबर कर लोगे, सब बेकार हो जाएगा। तो यहां अगर पहुंच गए ना इस रेंज में, कंसिस्टेंटली 90 मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, खत्म, बस हो जाएगा, बस हो गया काम, आपका प्रिलिम्स निकलेगा, चिंता ना करो। 4th अटेम्प्ट है उनका बाय द वे, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी फोन आया था, तो कॉन्स्टेंटली फोन आ रहा, तो मैंने एक कॉल रिसीव कर ही ली थी, मैडम बोल रही थी। चलो, अच्छा, अब मैं क्या बता रहा था आपको, ये सब मैंने बता दिया, मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो अमोघ वर्षा हो गया आपका, ठीक है, अमोघ वर्षा क्लियर है, डन है भाई। चोला का ये आप बताओ कहाँ पे इंस्क्रिप्शन है। पेरुमल, पेरुमल, अधिगल, ये सब ग्रेट वन ऐसे नाम हुआ करते थे, टाइटल हुआ था करता। हर्षा के नाम पे प्रियदर्शिका, नागनंदा और 3 किताब लिख दी है, रत्नावली। इन तीनों में क्या क्या है आप कमेंट करके बता सकते हो। रत्नावली, ठीक है, और प्रियदर्शिका, ये लाइन डिलीट कर दो, इसको ना पढ़ना। रत्नावली, प्रियदर्शिका, इसमें क्या क्या है आपको याद है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वो प्रदोदन और वो सब उसकी लव स्टोरी वगैरह, स्वप्न वासव दत्ता, वही स्टोरी कुछ इसने भी लिखी। बताओ वो कौन सी 2 किताबों में उसने वही स्टोरी लिखी है हर्षा ने, ठीक है। ट्राई पार्टर स्ट्रगल आपको पता है, जीपीआर इन 3 के बीच में होता है, किसको लेके, कन्नौज को लेके, कन्नौज को लेके, कन्नौज जैसे उस जमाने का दिल्ली मान लो, है ना। राजशेखरा का क्या है, राजशेखरा की किताब का नाम है विद्याशाला भंजिका, विद्याशाला भंजिका। चलो, इसकी भी कोई टेक्निक बनाते हैं, इस बार तो टेक्निक नहीं छोड़नी है हमें कुछ भी, लास्ट ईयर नहीं छोड़ी थी, फिर भी इस बार पूरी कराएंगे। देखो साला है, साला मैंने भी इसको तोड़ा है, तो एग्जाम में ये पूरा लिख के आएगा, विद्याशाला भंजिका। साला है मेरी भांजी का, वो कोई रिलेशन बनना नहीं बनना, बस ऐसा साला है भांजी का, तो वो राजा बन गया, ठीक है, राजा बन गया, क्यों, उसने विद्या ली थी, पढ़ाई करी थी, ठीक है, विद्या मीन्स पढ़ाई होती है। चलो आगे आ जाओ। ये कुछ साउथ के टर्म्स हैं, अब ये साउथ का शुरू हो गया, कहां से शुरू हो गया उसमें ना घुसो, ठीक है। नालू टेली, नालू टली, एक किंग के काउंसिलर से कैबिनेट मिनिस्टर टाइप होते हैं, टल्ली होके बैठे रहते हैं, और क्या है, ठीक है, क्लियर है। डोनीज, डोनीज जो मतलब कि जिसको दान मिलता है, ठीक है, और डोनर को जो दान देता है। डोनीज कौन कौन थे, शांति वरिका और शांति गरिका, ठीक है, शांति वरिकास, और या उसको शांत्या गरिकास बोलो। तो इनको नहीं नहीं, डोनीज जिनको दान मिलता है, जैसे कि मैन इन चार्ज द परफॉर्मेंस और रिलीजियस राइट। जैसे कोई ब्राह्मण आया, अब ब्राह्मण किसी यजमान के यहाँ आएगा, तो डोनर उसको कुछ पैसे तो देगा ना, दान करेगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, वो क्या कराता है, सोचो आपके घर में पूजा हो रही है, पूजा हो रही है, ठीक है,
तो आप क्या कहते हो जब पढ़ाई पूजा हो रही है ना, पाठ वाठ हो रहा हो, तो कहते हैं शांति रखो, शांति रखो, ठीक है, शांति, ऐसे कर दो, चुप रहो, पूजा हो रही है, ठीक है। तो बस ऐसे याद रखो, शांति वरिका, शांति गरिका कौन कराता है? वो डोनी, मतलब कि जो जिसको रिलीजियस राइट में डोनेशन मिल रहा होता है, ठीक है, समझेगा ना, डोनी जिसको दान मिल रहा होगा। माइका, माइका क्या होता है कि लैडर शेप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो लेवलिंग द राइस फील्ड, जैसे कि फील्ड है, ठीक है, फील्ड पे जब क्या होता है हाँ, हाँ, जैसे मान लो कोई फील्ड है, फील्ड राइस की फील्ड है, अब इसको क्या करा, इसकी जुताई की, है ना, पहले ऐसे तो टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा, जब इसको फ्लैट करते हो तो मान लो ऐसे कोई लैडर शेप के इंस्ट्रूमेंट से ऐसे ऐसे इसको घसीट देते हैं, ठीक है, धक्का देके, और इसको फ्लैट किया तो फिर ऐसे ऐसे फ्लैट हो जाएगा, फ्लैट। तो इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं माइका। अब तुम कितने भी ट्रैक्टर एक्टर ले आओ, लेकिन ये तो चलेगा, तो वो इंस्ट्रूमेंट चलाने वाला होता है कि कोई माइका लाल हो तो इसको रिप्लेस करके दिखा दे, ना तो कोई ट्रैक्टर कर सकता है इसको, ना कुछ, ये तो हैंड से ही होगा, है ना, तो ये माइका होता है। तो माइका से ऐसे स्टोरी याद रख लो जो मैंने बताई है, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन का एक प्रोसेस को कहते थे रोपण विधि, तो पता है ये रोपण मीन्स क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन, जैसे जैसे जो राइस होता है उसका भी, ठीक। कैवर्ताज, कैवर्ताज, ये क्या होता है? कैवर्ताज मीन्स होता है फिशिंग, फिशिंग, फिशिंग से रिलेटेड रखो। देखो फिशिंग जब करते हो तो कई बार करनी पड़ती है ना फिशिंग, कई बार, कई बार फिशिंग करोगे तब वो फिश आती है, ठीक है। चलो, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देखो क्या होता था, ये वेल्स जो कुएं की बात कर रहे थे, इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। आपको याद रखना है कि जैसे को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना लोगों में, भीड़ में और आपको, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ वही चीज कि अगर आपको 1% भी चीजें याद हैं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे एग्जाम में, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता, जीरो नॉलेज होती है, तो जीरो नॉलेज वो आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे ऑप्शन। तो जीरो से बस थोड़ा सा ही बड़ा है वन, तो 1 = 100 है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको उतनी मेहनत नहीं कर रही, रट्टा आपको आइडेंटिफाई करना, तो याद रखना कि आपको बस आइडेंटिफाई करना, उतना 1% भी दिमाग में, एक बार और रिवाइज कर लोगे दिमाग में आ जाएगा। दिमाग में आ गया, पेपर खोलना, वहां पे वॉमिट कर देना, वॉमिट करने का मतलब ये है कि आप जो भी पढ़ा है उगल देना, जल्दी से सही मार्क करना, फिर आगे बढ़ जाना, बस हो गया काम, प्रीलिम्स के बाद भूल जाओ इसको। तो कुछ कुओं की बात हो रही है, कुएं जो होते हैं ना, तो उनकी बात हो रही है, तो उनका नाम जैसे बोला गया यहाँ पे, दिमाडा, दिवाडा, बापी, अराघट्टा, और ये अराघट्टा तो एग्जाम में आ चुका है, ये वही कुएं होते थे, कुएं की बात, वेल्स, है ना। तो ये धिमाडा, दिवाडा, ये बापी मिल जाए तो अभी अराघट्टा नहीं पूछेगा, ठीक है, अराघट्टा नहीं पूछेगा, धिमाडा और बापी पूछेगा। और कुछ रिजर्वायर होते थे, रिजर्वायर, उनका नाम क्या था? तगाड़ा, टटाकनी और पुष्करनी। दिस इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रॉम द सेम पेज दिस अरागट्टा हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन यूपीएससी, है ना। अरागट्टा जिसके सामने पर्शियन व्हील लिखा करता था, ठीक है, तो जिसके सामने, हाँ, पर्शियन व्हील या व्हील ऐसे कुछ लिखा था, है ना। तो देखो अब क्या है, हाँ, इसके बारे में क्या है कि रिजर्वायर जो पानी में रिजर्व करके रखते हैं, तगाड़ा, तड़ागा, तताकिनी और पुष्करनी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कोई मेरे को बना के दिखा दो तो मैं मान जाऊं, और अपने जाके सारे दोस्तों से पूछ लो, और कोई आंसर कर दे आगे तो मैं आपको 5 रुपए वाला पार्ले जी बिस्कुट गिफ्ट करूंगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो भाई ये पूछ के दिखाओ, अपने दोस्तों से पूछ के दिखाओ, एक क्वेश्चन बनाओ कि इन द एंशिएंट हिस्ट्री द टर्म्स तडागा, तताकनी और पुष्करनी रिफर्ड टू, और ऑप्शन में डालना, देखो मैं बताऊं, बोलना कि रेसलर्स, क्योंकि तड़ागा एक तगड़ा नहीं लग रहा, तड़ागा तगड़ा, तो रेसलर्स लिख देना एक, ठीक है। दूसरा लिखना बंजाराज हु यूज टू ट्रेवल फॉर लॉन्गर डिस्टेंस, ये लिख देना। तीसरा लिख देना वाटर रिजर्वायर, ठीक है। चौथा लिख देना प्लॉ। भाई साहब मजा आ गया। प्लॉ क्या होता है? लंगाला होता था, याद है। आंसर होगा वाटर रिजर्वायर। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या सही क्वेश्चन है यार, यही तो है यार क्रीम। अब देखो पर्शियन व्हील किसको बोलते थे? अरागट्टा को। वो कैसा लगता था जरा देखो, पर्शियन व्हील आखिरकार होता क्या? एक्चुअली पर्सिया में इसको इन्वेंट किया गया था, है ना, और वो आया अपना यहाँ पे इंडिया में, ऐसा करके कुछ होता था। एक इसकी इमेज आपको दे दूं, अगर इमेज मेरे में पड़ी होगी, सी दिस,
ये करके अपना पर्शियन व्हील है, मतलब कि ये जैसे कि यहाँ पे देखो आपने ये सब दिख रहा होगा ना आपको, ऐसे ऐसे करके ये क्या दिख रहा है, ये बाल्टी जैसी लगी है। ये जो बैल ऐसे ऐसे सर्कुलर घूमेंगे ना, तो इससे ये ऊपर नीचे ऐसे ऐसे घूमेगा, ये मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर करके सीन होता है। यहाँ से ऐसे रॉड गई है, साफ्ट गई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऐसा सर्कुलर बना है ना, आपको अगर दिख रहा हो तो पीछे की तरफ ये, तो ऐसे घूम रहा होता है, ठीक है। तो उससे ये घूमेगा, तो उससे ये पानी ऑटोमेटिकली यहाँ पे भरता जाएगा, और यहाँ पे एक जगह पे इसमें ये पलटता जाता है, तो फिर वहां से पानी निकलता जाएगा। कुछ ऐसी फिलॉसफी होती है कि ये पानी से चलता आ रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली इसको घुमाया जाएगा, तो फिर पानी यहाँ से लुढ़कता जाएगा, ले जाएगा आगे, ठीक है। ये तो हो गया अरागट्टा, लेकिन अरागट्टा हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड। और अरागट्टा के सामने लोग बोलेंगे कि सर ये तो एनसीईआरटी में दे रखा था कि ऐसे पर्शियन व्हील करके कुछ होता है, एक फोटो भी बनी थी, बट अरागट्टा टर्म यूज नहीं होता वहां पे, तो इसीलिए एनसीईआरटी से नहीं आया ये आया यहाँ से, जहां से हम बता रहे हैं। और आई थिंक ये लाइन तो उपेंद्र सिंह से, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो उपेंद्र सिंह की लाइन है, ठीक है। तो ये फोटो तो इंटरनेट की है। नाउ आ जाओ अगला। अब ऐसे ही एक होता है नोरिया। नोरिया, अब नोरिया भी एक तरीके का पर्सनल व्हील होता है, लेकिन उसमें ये गियर का जो मैकेनिज्म है ना, ये सब नहीं लगा होता था। तो नोरिया इज अरागट्टा विदाउट दिस गियर मैकेनिज्म, तो दिस इज समथिंग नोरिया। ये ऑटोमेटिकली पानी चल रहा है, पानी का फ्लो आ रहा है, भरता जा रहा है, और ये उसको घुमा घुमा के यहाँ पे डाल जा रहा है, तो यहाँ से हमने पाइप लगा के निकाल ले रहे हैं, ठीक है। ये घूमा, ऊपर आया, ऊपर आया, यहाँ से पानी भर लिया, ऊपर आया, तो यहाँ से इसने पानी लुढ़का दिया, तो ऐसा आया, उसमें से ऐसे निकल गया पानी। तो नोरिया, तो नोरिया में नो मैकेनिज्म, अरागट्टा में मैकेनिज्म थी। तो रिम विदाउट चेन एंड ऑल, ये दिस इज सो कॉल्ड नोरिया, ठीक है। पर्शियन व्हील मैंने आपको बता दिया, उसमें गियर वगैरह होते थे, है ना। अभी अरागट्टा नहीं पूछेगा। ऑर्डिनरी वेल दिमाडा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यूपीएससी में पूछा जा चुका है अरागट्टा। चलो अगला आओ। देखो ये सब जो टर्म्स है ना, आप जैसे मार्केट में जा रहे हो तो आपको इतना रटना तो है नहीं, अब कैसे याद होगा। तो कुछ नहीं करो, आप जैसे चाय पीने गए हो, बाहर निकले हो, आपके दोस्त हैं, शाम को फोन पे तो बात करते हो ना, और भाई क्या चल रहा है, और भाई तेरा क्या चल रहा है ना, बताओ। तो आप आपस में ही बात करा करो कि और भाई मुगाली पुत्र तिस्सा कैसे हो। वो कहेगा मुगाली पुत्र तिस्सा क्या है, पर उसको समझाओ, ठीक है। तब तक उसने बोल दिया और भाई मोटू पल्ली कैसे हो। मोटू पल्ली क्या होता था, बोलो ककतिया किंगडम की वो होती थी। और बोलो पौमाचरियम कैसे हो, है ना। पौमाचरियम बोलो कि पौमाचरियम ही मुंह में चरते हैं, बिमन पाल मसाला तो बिमल सुरी ने लिखी है बेटा, है ना। ऐसे ऐसे रट्टा मारा जाता है ना, समझ गए। चलो अपराजित परीक्षा। देखो देखो, अब टेक्निक्स कुछ मैं और बताता जा रहा हूँ, रटते चलो, जरा देख लेते हैं हमारे कितने पन्ने बचते हैं। हमें लगभग 110 पन्ने तक पहुंचना था, हम 100 पन्ने पे पहुंच गए। उसके बाद तो कुछ कंटेंट है नहीं, ठीक है, वो तो 15 मिनट का कंटेंट है। हाँ जी भाई, हमें जाना है यहाँ तक, ये है, दिस इज द आर लास्ट लास्ट कंटेंट। ये ये एंड ऑफ बीटीएस है, फिर यहाँ से, ठीक है। चलो भाई अब जल्दी जल्दी थोड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। 2-3 लेक्चर की बात है, 10 पन्ने पढ़ाने हैं मुझे आपको। अपराजित परिचयता, ठीक है। अपराजित किसी को जो पराजित ना कर सके। भुवन नाम आपको याद है, भुवन माम जो जो अपना ये बनाता था बीवी की बाइंस, ठीक है। उसके बहुत अच्छे मीम्स मीम्स थे, बहुत अच्छे बनाता था वो बाइंस वगैरह, उसको कोई पराजित नहीं कर पाया आज तक। तो अपराजित परीक्षा क्या है, याद रखना, आर्किटेक्चरल वर्क है। तो कैसे याद रहेगा, अपराजित परीक्षा से तो पहले तो भुवन मीन्स भवन, भवन याद आएगा, भवन मीन्स घर बनाना, तो भवन से याद आएगा आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर मीन्स घर बनाना होता है, ठीक है। मंडापिका आपको पता है शायद, मार्केट आर्केट हुआ करता था, है ना। नोट्स ऑफ एक्सचेंज, हाँ नोट्स ऑफ एक्सचेंज लिख के आएगा तो समझ लेना मार्केट। ये गधैया गधैया और गढ़ैया ये कॉइन्स हुआ करते थे, याद रखना। ये आ जाएगा गधैया करके कॉइन्स हुआ करता था, ठीक है। हुंडका हुंडी मैं आपको बता चुका, बिल ऑफ एक्सचेंज एग्जैक्ट एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। और शुल्क मंडापिका, टोल हाउसेस जहाँ पे शुल्क मंडा, ऐसा ऐसा बाजार जहाँ पे शुल्क लगे, ऐसा तो टोल हाउसेस होते थे बस, ठीक है। ये क्या है, साथ स्थान सत स्थान का प्रकारना। ये देखो सत स्थान का प्रकारना, ये किताब आपको जिनेश्वर सूरी की आपको याद रखनी पड़ेगी, इसकी टेक्निक नहीं आ रही है। सत 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 स्थान का प्रकारना, हिंदी में ऐसे लिखोगे सत स्थान का प्रकारना। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि बहुत कुछ ने बताया भी था कि यार काहे को कंपटीशन बढ़ा रहे हो सारे लोगों को लेके, उतनी कट ऑफ आई जाएगी, है ना। तो लोग ऐसे भी है कि क्यों ये कंटेंट बता रहे हो, अरे सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दो। तो ये आपको रटना है, ठीक है। ये सत्य स्थान का प्रकारना, जिनेश्वर सूरी। सिल्क, सिल्क को किसको बोलते हैं,
कौशेया, कौशेया अगर टर्म आ जाए संस्कृत में तो सिल्क बोल देते थे। इसको चाइना पत्ता भी बोलते हैं, चाइना पत्ता में सिल्क, या चाइना सुका, चाइना शुका, ठीक है, इसको सिल्क को चाइना शुका भी बोल देते हैं। मुतैयल और बेट्टी ये प्रोवाइड करते थे लेबर सर्विसेज, मुतैयल और बेट्टी, है ना। बेट्टी आपको याद आ रहा, बेट्टी या विस्टी, वही है फोर्स्ड लेबर, विस्टी। कुडीमई, अब दो नाम और हैं, एक तो कुडीमई, ये टेक्निक से याद मैं करवा दूंगा, कुडीमई और कड़ीमई, कड़मई। एक कोई लैंड है, लैंड, ये इस आदमी की लैंड है, ठीक है, और ये है एक दूसरा आदमी जो रेंट पे, इस पे टेनेंट, टेनेंट शेयर क्रॉपर टाइप का है, ठीक है। तो क्या होता था कि लैंड रेवेन्यू इमर्ज एज द मोस्ट इंपोर्टेंट लैंड रेवेन्यू, ठीक है, कड़ामई, ठीक है, कुदीमई, ठीक है, और ठीक नहीं, ये मैं चलो इसको हटा रहा हूँ। चलो एक जमीन है, जमीन पे काम करता है लेबर, तो मर मर के काम करता है, तो इसके दो टर्म याद रखो, जब खुद मर जा रहा है तो खुद, जो खुद में है, तो वो क्या था, जो लेबर है वो खुद लेबर कर रही है, तो उसको खुद ही मई कहते हैं। लेकिन जो इस पे काम करके रेवेन्यू इसको मिल रहा है, तो उसको कड़मई, कड़मई, कड़ीमई, कुछ भी आ जाए तो आपको समझ में आ जाए, और कुछ भी जब समझ में आना तो लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी टर्म आए मार देना, ठीक है। पुराबू इराई, ये तो नहीं आएगा, ये बहुत टफ है, ठीक है, ये सब छोड़ दो, लैंड रेवेन्यू इसकी जगह मार। ये अंतरायम, अंतरायम याद रखो, एक रूरल टैक्स होता था, अंतरायम कैश में मिलता था। कुडीमई और कड़ामई याद रखना। उर और सभा मैंने आपको बता दिया था, सभा वहां पे होती थी जो ब्राह्मणों की विलेज होती थी, उर जो वेलन वगाई, जो नॉर्मल नॉर्मल विलेज होते थे, ठीक है, उनकी विलेज असेंबली, मतलब ग्राम सभा का टाइप की चीजें होती थी, ठीक है। कमना चेरी, देखो कमन्ना चेरी, चेरी चेरी जहां पे आ जाओ, पराई चेरी, चेरी जहां पे आ जाए, चेरी चेरी, बहुत हैवी है भाई, बहुत हैवी है, दिस इज द लास्ट फेज जहां पे मेरी भी हालत खराब हो रही है यार बताने में, क्योंकि इतना दिमाग पे लोड आ रहा है ना। कमन्ना चेरी और पराई चेरी, द रेजिडेंशियल क्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चर लेबर्स, ठीक है, ये लिखा है। अब देखो कमन्ना चेरी किसका होता था, आर्टिसियन जो लोग हैं, जो एलिट क्लास होती थी उसका कमन्ना चेरी, और पराई चेरी, पराई चेरी मतलब जो एग्रीकल्चर लेबर्स होते थे उनका, ठीक है। परैयार भी एक नाम होगा, परैयार मतलब कि वही होते थे जो शूद्रा उद्रा वगैरह, परैयार करके, ठीक है। तो ये चेरी चेरी जहां पे भी आए तो क्वार्टर, तो एग्जाम में अगर आर्टिसन और कुछ नहीं आया तो लिख के आएगा, क्वेश्चन बनाओ, कमन्ना चेरी और पराई चेरी, तो दीज आर द टर्म्स इन द एंशिएंट डेटा व्हिच यूज्ड टू बी फॉर रेजिडेंशियल क्वार्टर, ठीक है। अरे देखो आ तो गया परैयार, देखो आ तो गया परैयार, रिचुअली इम्पोर्ज हुआ करता, देखो आ गया पराई, परैयार तो होता, तो परैया चेरी मीन्स घर, तो जहां पे भी रह रहा तो परैयार हो गया, ठीक है। कल्टीवेटिंग ग्रुप, जिनके पास पैसा होता था, जमीन होता तो वेल्ला लार, क्योंकि जमीन है, मजे में वेल्ले घूम रहे हैं, बता रखा हूं। और एक लैंड ओनिंग फार्मर्स होते थे, कन्यू, कनी यू डैयार, कन्यू डैयार, अब देख लो यार कैसे आप याद रखो। टेनेंट फार्मर्स, तो मैंने आपको बता दिया, उल्लू कुडी, कुडी कुडी का मतलब वही होता है कि जो जो कुडी मतलब कि कुडी मई, कड़ी मई, जो जो काम करने वाले होते हैं बस। गबुंडा में आपको बता दो, जिनके पास जमीन होती है वो लैंडलॉर्ड होते थे, चीफ हुआ करते थे, विलेज चीफटन। चोला पीरियड में क्या होता था कि ट्रांसफर्स कुछ भी चीजें होती थी, सेल और गिफ्ट हुआ था, तो गिफ्ट से रिलेटेड कोई एक थीम है। तो कनी मीस होता था, कनी एक राइट्स होते थे कि कोई आप पे कनी राइट्स होते थे, जो पोजेशन लैंड है, ठीक है। और दो टाइप के राइट और हुआ करते थे, ठीक है, करणमयी और एक मिता, मितातची। अब इसको मियातची भी हमने बोला, मियातची याद रखना, तो ठीक है। अब जैसे किसी का लैंड है ये, तो ये लैंड है, तो इसके लैंड के जो टोटल हेरिडेटरी राइट्स हैं वो तो इसके होंगे मियातची के, मियातची या मिताची कुछ भी आ रहे हो, मियातची मैंने पहले ही बताया। और जो इस पे काम करने वाला आ रहा है उसके जो राइट्स है वो करण, जो काम करण काम करने आ रहा है तो करणमयी, तो करने जो आ रहा है तो उसके राइट्स जो होंगे कि भाई तुम कल्टीवेट करोगे तो करणमयी, ठीक है, करणमयी हो गया। हाँ भाई, तो मियादशी, अरे मियाँ आप ही के राइट है पूरे, तो मेन वाले तो है ना। तो राइट टू कल्टीवेट द लैंड ये किसका होगा, ये होगा करणमयी के, ठीक है। और कुडीमई तो मैं आपको बता चुका हूँ, काइंड ऑफ वही ये करणमयी जैसा होता था, राइट टू ऑक्यूपेंसी का। बस इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे वो, बस आपको थोड़ा थोड़ा पूछेंगे कि भाई ये किससे रिलेटेड है, तो आप बोलना कि लैंड राइट से रिलेटेड है, बात खत्म। आप बोलोगे अरे हम तो सर कितना हैवी पढ़ के आए थे, है ना, तो बस 2 नंबर मिल गए आपको, ऐसे 4-5 क्वेश्चन भी हो गए ना, 4-5 जो आपके गलत क्वेश्चन हो रहे थे, ये की टर्म्स वाले ही बता रहा हूँ,
तो 4.266 कर लो, कितना हो गया, 13 नंबर हो गए आपके, 12-13 नंबर बहुत होते हैं भाई। 4 क्वेश्चन से नहीं समझ में आया, 4 2 8 प्लस ये 0.6 और 4 से मल्टीप्लाई करो, लगभग 2.4 में आसपास, हाँ मान लो 11 नंबर हो गए, ठीक है 11 नंबर के आसपास हो गए, है ना। तो बस ठीक है, ऐसे आप कर लेना। आगे आओ। इंपॉर्टेंट जो ब्रह्मदेव करके ग्रांट्स हुआ करती थी चोला में, तो उनको तन्योर स्टेटस करते थे। तन्योर क्या होता था, एक सेपरेट स्पेशल विलेज। यूपीएससी में पूछा जा चुका है, ये देखो मैंने लिखा है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है, क्लियर है। चलो ये किताब और इंपॉर्टेंट रख लो, दिव्य श्रेया काव्या। यार काव्या, यार दिव्या और काव्या तुम लोगों ने परेशान कर रखा है, ठीक है, बहुत परेशान कर रखा है। एक तो ये दिव्या ने दिव्य प्रबंधनम और कुछ, और ये काव्या ने, ठीक है, बहुत जगह आ गए दिव्या काव्या। तो देखो अब एक ही नाम में, अब कैसे, हेमचंद्र सूरी तो हमें नाम याद है, वो हेमा मालिनी साहब, इससे कुछ ना कुछ जुगाड़ बैठानी पड़ेगी दिव्या काव्या की। तो देखो याद रखो, हेमा मालिनी है, ठीक है, हेमा मालिनी है, मेरे को करेक्ट कर देना अगर मैंने ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा अगर गलत बता दी तो, मुझे पता नहीं है बॉलीवुड के बारे में। हेमा मालिनी की 2 लड़कियां हैं, एक है उसका नाम ईशा देओल और एक है आहना देओल। सही बताना, कोई कोई किसी को पता हो तो, इंटरेस्ट जिसको हो इन सब चीजों को पता करने में, है ना। ईशा देओल, आहना देओल, 2 इनकी लड़कियों का नाम है। तो 2 लड़कियों का नाम है, तो दोनों का तो भाई वो पालन पोषण करेंगे, तो इनके घर के नाम ऐसे मान लो, एक का नाम है दिव्या, एक का नाम है काव्या, ठीक है। तो दिव्या और एक काव्या, तो कौन है, हेमा मालिनी पालेंगे ना उनको, क्लियर हो गया। मार्केट अंगाड़ी, अंगाड़ी, मार्केट में जाते हो ना, तो मार्केट में आप चल रहे हो, ठीक है, मार्केट में ये आप चल रहे हो, तो दूसरा आदमी ये चल रहा है, तो कभी कभी पैर से अंगड़ी नहीं लगा देता, गिर जाते हो आप धम से, ठीक है, तो अंगड़ी कहाँ पे ये लगा देता, मार्केट में कोई ना कोई, आपको गिर जाते हो फिर आप। चोला, चोला में अगर टैक्स की बातें तो आए तो जरा याद रखना, अरे यार बस यही पन्ना है मुझे, बस यहाँ यहाँ तक पहुंचना है, अर्बनाइजेशन तक, ये नया टॉपिक है, ये नया रिसर्च पेपर है, ठीक है, यहाँ से अर्बनाइजेशन से जो मैंने लिखा है ना, तो यहाँ तक मेरी हालत खराब होगी, लिटरली यार हालत खराब होगी यार। हाँ, तो देखो कहीं पे तारी तारी आ जाए, तारी तारी तारी, ये लेक्चर यार अझेल करने वाला है सही में, अगर यहाँ से निकल गए ना आप तो समझो फिर तर गए, आप भी तर गए। तो तारी तारी आ जाए तो समझो टैक्स की बात है, तो ये आप नाम पढ़ लेना, ऐसी नुलायम करके लिख के आ जाए, नुलायम इज अ टैक्स ऑन कॉटन। तो कॉटन क्या होता है, मुलायम होता है ना, मुलायम, सॉफ्ट, तो ये मुलायम है, ठीक है, ठीक है, हो गया मुलायम। मुस्लिन, मुस्लिन क्या होता था, एक तरीके के सॉफ्ट कपड़ा होता था जिसको सेला भी बोलते थे, सेला। और एंचिंड, ये भी विचित्र बोलते थे, तो टेक्सटाइल थे। तो क्वेश्चन यही आएगा कि इन द एंशिएंट हिस्ट्री सेला एंड विचित्र वर, तो मुस्लिन लिख दिया तो आप पहचान जाओगे, तो ये तो दुनिया ने सुना है, मुस्लिन यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट होता था, सेला एंड विचित्र वर टेक्सटाइल, ठीक है। गबुंडा वुंडा आपको पता है क्या होते थे, हेगड़े गबुंडा जिनके पास लैंड हुआ करती थी। हो, चलो भाई, चलो यहां तक हमें खत्म करना है, यहाँ की बात तो अपने मजे मजे, ठीक है, मजे मजे। सुप्राकास्ट डाइकोटोमी, डाइकोटोमी आपको पता है कि मतलब कि कोई भी चीज में 2 एकदम अपोजिट मिले, जैसे कि आपने एक पढ़ा होगा देवी दासी डाइकोटोमी, कोई सोशोलॉजी का पीएसआईआर का हो जरा मेरे को बताए, देवी दासो डाइकोटोमी, ये कौन से ये जो स्कॉलर हैं उनका ये कंसेप्ट है, गूगल करके बताओ देवी दासी डाइकोटोमी। दिस सेज, आपको कभी ऐसे ऐसे में लिखना हो, अरे यार आप मेंस लिखा निकाल के आओ, मैं तो प्रीलिम्स निकाल के आओ यार, प्रीलिम्स निकाल के आओ, फिर हमसे मिलो आके, फिर मेरा हम आपको देखो दिखाते हैं कि कैसे जलवा दिखाते हैं मेंस पे, है ना। देवी दाइसो डाइकोटोमी आप ऐसे एथिक्स में भी लिख सकते हो, कहीं भी डाइकोटोमी का मतलब होता है 2 विपरीत चीज, जैसे कि शूद्रा ब्राह्मण डाइकोटोमी, है ना, अंबेडकर साहब की एक तरीके से समझ लो। देवी दाइसो डाइकोटोमी क्या कहता था कि भाई औरतों में भी, वीमेन में भी देखो वो कर रखा है कि भाई एक ऊपर एक नीचे, एक को तो बोल दिया तुम देवी हो, है ना, और एक को दासी बना दिया, है ना, मतलब कि लोअर कास्ट की जो औरत होगी उसको दासी बना दिया, ठीक है। तो ये भी क्या है भाई, उसमें भी आप कर रहे हो, तो औरतों में भी फेमिनिज्म में जब आप जाओगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सुप्रा कास्ट डाइकोटोमी,
तो सुप्रा कास्ट डॉक्यूमेंट और कास्ट के हिसाब से वही हमने किसी को बांट दिया, तो सोसाइटी को बांट दिया, कास्ट ग्रुपिंग कर दी दो जगह पे। कैसे कर दी बेटा, देखो सुनो, एक है लेफ्ट हैंड बोल दिया और एक राइट हैंड बोल दिया कि लेफ्ट की तरफ जो लोग रहेंगे सोसाइटी में उनको बोला जाएगा इदंगई इदंगई, दोनों राइट की तरफ रहा जाएगा उसको बोला जाएगा बलंगई बलंगई। तो इदंगई एंड बनंगई वर कास्ट ग्रुपिंग इन द सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटल ग्रुपिंग, ऐसे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो जो राइट एंड में जो नीचे की तरफ रहा करते थे वो दो थे एग्रीकल्चर ग्रुप, मतलब कि जो यहाँ पे बलंगई पे, बलंग बलंग आपको वैसे भी पता है ना कि वैसे बिल्ला बलंगई बलंगई ये सब क्या एग्रीकल्चर लेबर और ये सब कुछ थे। और इस साइड कौन रहते थे सोसाइटी में, लेफ्ट हैंड में वो आर्टिसंस, जो एलीट ग्रुप थे जिनके पास पैसा होता था, ट्रेडिंग ग्रुप, ठीक है। आपने भी अभी देखा होगा जैसे कि ये क्या है, अगर आपको कभी मेरे को अगर कोई ऐसे लिखना होगा अर्बनाइजेशन पे ऐसे लिखना, तो मैं बोलूंगा it used to happen in ancient India as well, like these terms, ठीक है। in the similar fashion in the urbanization is leading the slum culture, ठीक है, स्लम कल्चर। आप एक ही शहर में जाओगे, दिल्ली जैसे शहर में जाओगे, आपको कनाट प्लेस दिखेगा, कनाट प्लेस में रॉयल क्लास की सर्विसेज दिखेंगी बड़ी बड़ी, और उसी के थोड़े से दूर पे जाओगे आपको आपको ये पुरानी दिल्ली, जो नई दिल्ली के आसपास बस स्टैंड के आसपास या रेलवे स्टेशन के आसपास, सीलमपुर के आसपास झुग्गी झोपड़ियां दिखेंगी, स्लम दिखेगा। व्हाट इज दिस, इन द टीयर 1 सिटी ओनली वी सी दिस टाइप ऑफ कल्चर, ठीक है। तो ये एंशिएंट इंडिया में भी था, एक ही शहर में। यहाँ पे आप देखोगे एक बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटी है बनी है, बड़े बड़े फ्लैट है, यहाँ पे स्विमिंग पूल है, उसके बगल में ये एक झुग्गी झोपड़ी है, लोग तो एक ही है ना, फिर ये क्यों बंटवारा। तो ये क्या है, सोसाइटी ने, अर्बन सेंटर्स ने अपने आप को ऐसे बांध दिया कि तुम अलग हम अलग, है ना। तो ये पुराने जमाने में भी होता था, पैसा है सब कुछ है। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, देखो समया मीन्स होता था एक ऑर्गेनाइजेशन में आप समय पे पहुंचते हो, टाइम पे बायोमेट्रिक लगाते हो, दिस एंड दैट, है ना। तो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तो समया। अब ऐसे ही अब उसमें कोई रूल चलना है, तो बनंजू धर्मा इज दैट रूल जो ये कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं। बनंजू में से नहीं लगा बनिया, वैश्य, है ना, वैश्य कम्युनिटी, तो बनंजू धर्मा उनका धर्मा, बनियाओं का धर्मा, तो वही था कॉर्पोरेट का जो नियम कानून कंडक्ट होता था, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कर लो फिर क्लास खत्म। बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था, राज राजा बन्ने। कहाँ पे, राजा बन्ने, चोला था, इंपीरियल चोला ना, इंपीरियल चोला 1050 1100 के आसपास सी में बनवाया होगा। कहाँ पे, तंजावुर में, जिसको तंजौर भी बोलते हैं आजकल। अब देखो इसमें एक स्पेशल चीज ये है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी इमेज है, तंजौर लिखा तो है, बड़ी इमेज है जिसपे सीटेड बुद्धा की इमेज है ना। और मेन गेट पे है, और बुद्धा अंडर द ट्री है वहां पे ही, और एक ट्री डिपिक्ट किया गया है, रिलीफ कार्विंग भी है टेम्पल में। बताओ ये उस जमाने के हिंदू के, जो क्योंकि ये चोला जितने भी थे ये तो सेवाइट थे, शैवा, है ना, सेवाइट थे, तो सेवाइट हुआ करते थे। इसका मतलब क्या था, तो इन्होंने तो उस टाइम पे बुद्धा का भी कुछ चलन होगा, तो दोनों भगवानों के वर्शिपर्स को यूज करने के लिए उन्होंने उस पे बुद्धा की भी थोड़ी थोड़ी इमेजेस बनवाई, ठीक है। यहाँ पे लेक्चर खत्म होता, मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, यहाँ से क्लिक कर गया सेवाइट से मुझे, कभी मैंने एक अपने जो XIS चैनल है ना टेलीग्राम पे, जरा उसको अभी जाके देखना, मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला है। अब पता नहीं अब आप कब ये किस जमाने में वीडियो देख रहे हो, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, मैंने कहाँ पे डाला। अगर आप कभी भी देख रहे हो तो टेलीग्राम पे XIS सर्च करो, है ना, तो समझ में आ जाएगा कि वहां पे एक मैं चीज डालता हूँ ना, वहां पे डेली कुछ ना कुछ मैं टिप डालता हूँ, जो आप डाउट पूछते हो ना, टिप टॉप करके डालता हूँ, टिप टॉप करके। तो टिप टॉप वर्ड समझना, सर्च करना, तो जैसे कि जितने भी हैं आजकल के जमाने में 25 30 50 100 जितने भी हो चुकी हैं, आप देख रहे हो 1000, उन टिप टॉप को पढ़ना जरूर जाके। वो मेरी नहीं, जब हम लोग बैठ के पूरे एडवांस डिस्कस करते हैं कि जो कॉमन चीजें होती हैं जिससे कुछ भला हो सकता है, तो बहुत हाई क्लास की हम टिप्स डालते हैं, उनको फॉलो जरूर करना, कर लोगे तो काम आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया है, मिलते आप बताइए आप लोग कहाँ से इस लेक्चर को देख रहे हैं, और आपको XIS का ये लेक्चर कैसा लग रहा है, XIS के बारे में आपके क्या ख्याल है, कमेंट में बताइए। कुछ अप्रिशिएशन आपको लगता है अच्छे वर्ड्स बोल रहे हैं तो हमें सुनने में अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ गुड